Yeah, you can start now. नमस्कार. गुड इवनिंग एवरीवन. गौरी सिद्धम शेट्टी आर हियर. आप सब तो मुझे पहचानते ही हैं, हम इतने दिनों से मिल रहे हैं, अपने सेशन चल रहे हैं. और आप सब लोग हमेशा की तरह आज भी प्रेजेंट है. अच्छा लगा देख के. इस बार 1 महीने की गैप हुई है अपने हर बार के स्टोरी टेलिंग के सेशन में. लेकिन फिर से एनर्जेटिकली उसी एनर्जी के साथ खड़े हैं. संबंधों की कहानी भाग 4 में आप सभी ने उसी टाइटल को देखकर ही आज आपने इस लिंक को ज्वाइन किया है. अपने आज तक की जितने भी स्टोरी टेलिंग के सेशंस हुए हैं उसमें जो मैं अपने मैरिज से रिलेटेड जो संबंधों की कहानी का जो कंटिन्यूस सीरीज चल रहा है उसमें सभी का इंटरेस्ट धीरे धीरे बहुत बढ़ते जा रहा है. मुझे बहुत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को इसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है. जान रहे हैं, मुझे पर्सनली भी कॉल आ रहे हैं, पर्सनली भी पूछा जा रहा है. इस बात को देखकर मुझे आज ये वाम के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग ये जो सेशन करते हैं इस बात का खुद को भी प्राउड हो रहा है और पूर्णा विभाग को भी प्राउड फील हो रहा है. इतना आसान नहीं है सभी लोगों तक पहुंचना, अपने कंसेप्ट को लोगों तक पहुंचाना और सभी को समझना. लेकिन ये सब कुछ मुमकिन हो पा रहा है वाम के प्लेटफॉर्म के वजह से. तो आज का ये सेशन चालू करने के पहले यहाँ पे उपस्थित जितने भी अपने जैसे अंजलि दे नालमवर है स्टेट प्रेसिडेंट, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है. संगीता दे राजकोंडावर सेक्रेटरी महाराष्ट्र स्टेट. मंजुषा भास्कर ताई एनआरआई हेड, एनआरआई मराठी हेड वाम के. और अक्षय भास्करवार जी जो आज सेशन के अपने मेन गेस्ट है, वही मेन आपको ये सेशन लेने वाले. और आज वो सभी प्रेजेंट है. इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग अवेलेबल है. शायद से मैं पर्सनली उनको जानती होंगी या नहीं जानती होंगी, उन सब का भी मैं यहाँ पे तहे दिल से बहुत बहुत वेलकम करती हूँ. तो आज का सेशन का नाम है तेरी चाय मेरी कॉफी. हाँ, गौरी इस ताई। आकांक्षा मुक्कावार उनको म्यूट करने की जरूरत है। ओके, 1 मिनट. तो आज का ये जो सेशन है तेरी चाय मेरी कॉफी, इसको टाइटल को पढ़ने के बाद ही समझ में आता है कि हम क्या बोलने वाले हैं. हर 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 एक का अपना अपना स्वभाव होता है, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है. लेकिन किसी की भी पसंद किसी के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छी होती है. इस बात की जरूरत नहीं. मियाँ बीबी है इसका मतलब हस्बैंड की अगर कोई आदत है तो वो अच्छी है, या बीबी की आदत है वो अच्छी है, जरूरी नहीं. लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे अक्षय भास्करवार जी से. तो मैं चाहती हूँ कि ये संबंधों की कहानी भाग 4 को हम आगे जाने के पहले मैं मंजुषा ताई से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो कुछ 2-4 शब्द आपसे कहे. धन्यवाद गौरी। हमेशा बिल्कुल साथ में एकदम लगे, मतलब काफी अच्छे से काम कर रही है इस प्लेटफॉर्म पे। होल्ड भी करती है, टेक्निकल संभाल लेती है और आप सबको भी एकदम बांध के रखती है। मैं, संगीता और राजकुंडावर और गौरी, ये तीनों ने मिलके हमने ये कंसर्न रखा है, मैरिज मैरिज रिलेटेड स्टोरी टेलिंग। और इसी में वाम जुड़ गया हमारे साथ। तो वाम को ऑलरेडी उपदेश मैरिज के रिलेटेड 18 साल पहले ही शुरू हुआ। आज हम उनके साथ जुड़ के एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार करने जा रहे हैं, जो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हम आज कहाँ लेके जा रहे हैं आपको। कंपैटिबिलिटी, तेरी चाय मेरी कॉफी, आप बहुत कुछ कंफ्यूज भी हो रहे हो और है क्या आज। तो आज अक्षय आपको सोचने पे मजबूर करने वाला है। इसलिए आप बिंदास, आपकी जो सोच है, जैसे ही अक्षय क्वेश्चन पूछेगा तो वहां पे आपको बिंदास बात करना है। अगर आपको लगता है आप मराठी में बात करना चाहते हैं, करिए, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कोशिश करेंगे हिंदी रखने की। और एक चीज है, यहाँ पे स्टोरीज या वीडियोस हम बताएंगे, उसके ऊपर अक्षय आपके साथ उस सोच पे बात करेगा। इसके आखिरी में हम कुछ चीजें आपके सामने रखेंगे, जिसमें आपका सहभाग और आपके मत बहुत जरूरी है। तो आप प्लीज 1 घंटा हमारे साथ जरूर रहिए, और फिर आखिरी में फिर से मैं मिलूंगी। सो ओवर टू अक्षय। तो थैंक यू मंजीषा जी। आप हम ये कब दिखाने वाले हैं, वीडियो कैसे करने वाले, मैं इंट्रो करूं, फिर हम लोग क्या करेंगे, चलें।
आप जब बोलेंगे तब हम हाजिर हैं। ओके, ठीक है। सबको नमस्कार। सो कॉम्पेटिबिलिटी क्या चीज है, हम इस पे गप्पे मारने वाले हैं आज। ये चीज कहाँ से आई है, तो एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। हम अनुबंध के साथ जुड़े हुए हैं, हम चार लोग जो अनुबंध को शुरू किया। तो हम ना अलग अलग जो मेळावा रहता है हमारा, उसमें जाते रहते हैं और देखते रहते हैं कि मेंबर्स को और कुछ नई चीज चाहिए क्या, कुछ वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने हैं क्या, इसके हम लोग खोज करते रहते हैं, लोगों से बातें करते रहते हैं। तो कुछ मुझे लगता है लास्ट ईयर हम लोग ऐसे एक मेळावा में गए और कुछ बच्चों से जो मैरिजेबल यूथ से उनसे बातें की कि कैसा चल रहा है, आपको कैसा एक्सपीरियंस है। अभी तो सबको मेंटोर्स मिले हैं, सब काम कर रहे हैं। आपका वो अनुबंध में भी और बाकी अलग अलग चीज़ों में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट रिजेक्ट ये सब चीज़ें हो रही है, तो आपको पहले से ही पता चल रहा है कि किसके साथ क्या बातें करनी है। तो आपका तो काम थोड़ा सा सिंपल हो गया ना अभी। तो उन्होंने बातें करते वक्त कुछ बताया कि ऐसा है कि इसका फायदा तो बहुत बढ़िया से हो रहा है, लेकिन फिर क्या प्रॉब्लम क्या आगे, डिसीजन नहीं कर पा रहे। अरे ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि देखो, इनिशियली क्या होता है कि गोत्रा मैच होता है, फिर जो एजुकेशन है वो मैच हो जाता है, फिर सैलरी प्रॉपर्टी थोड़ा एक्सपेक्टेशन अगर होगा तो वो मैच हो जाता है। उसके बाद जो लिस्ट आती है उसके साथ कैसे डील किया जाए। तो फिर एक ऐसे मेळावा में उनको टाइम भी दिया गया था कि जो आप लोग सिलेक्ट करो उसके साथ आप 5-10 मिनट बात भी कर सकते हो विदाउट पेरेंट्स इंटरफेरेंस। तो वो भी बात की। वो बात होने के बाद मैंने उनको पूछा क्या क्या बात हुई। तो उन्होंने बोला कि अरे हमने पूछा उसको मूवी अच्छा लगता है क्या, उसको खाना कहाँ से अच्छा लगता है, वो पास टाइम कैसे बिताता है। बोला अच्छा वेरी गुड, तो अभी आप कैसे डिसीजन लेंगे। नहीं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोला आपको और क्या चीज़ चाहिए। तो उसने बोला कि ना मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे समझने वाला हो, मेरे फैमिली को समझने वाला हो। बोला ये भी बड़ी अच्छी बात है, तो फिर इसके लिए क्या करोगे। नहीं, वही पता नहीं चल रहा है कि उसके लिए क्या करो। और उस एक चीज को हम अलग अलग लोगों से जब बात कर रहे हैं तो वहीं पे आके बात थोड़ी सी स्लो हो जाती है कि वो मुझे समझने वाली चाहिए, वो मेरे परिवार को समझने वाली चाहिए। और फिर थोड़ा सा अगर किसी ने कुछ बोल दिया कि मुझे ऐसा ऐसा एक्सपेक्टेशन है, तो उससे बहुत अलग अलग रिएक्शन आती है कि ऐसे कैसे बोल सकती हो, ऐसा कैसे बोल सकता है वो। और मुझे लगता है वो जो समझने वाली बात है कि मुझे समझने वाला बंदा चाहिए। अभी ये जो यहाँ तक हम आते हैं तब सैलरी पैकेज प्रॉपर्टी सब सब चीजें बाहर हो जाती है और यहाँ पे अड़ते हैं कि समझने वाला कैसे है पहचानने का। और मुझे लगता है उसी मुद्दे को लेके ये सब सीरीज चालू हुई और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि सब यूथ के साथ बातें कैसे की जाए और उनको कैसे पता उनसे पता करवाना कर सकते हैं कि इस समझने वाली चीज कैसे डील कर सकते हैं। कॉम्पेटिबिलिटी इस चीज लेके हम लोग आज बातें करने वाले हैं। कॉम्पेटिबिलिटी को हिंदी या मराठी में अनुकूलता ये शब्द है। अनुकूलता मतलब सिमिलर चीजें हो सकता है। तो अभी उसके लिए हम छोटा सा एक वीडियो देखेंगे और फिर उस पर बातें करेंगे। हाँ मंजूषा थे। अच्छा एक मिनट उससे पहले, हाँ, मंजूषा दी दिखा रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स है अभी दिख रहे हैं मुझे, किन की शादी ऑफ कोर्स हुई है ना। कुछ शायद ऐसे होंगे जो अभी देख रहे हैं, ऐसा कोई है क्या मुझे मालूम नहीं, पता नहीं चलता है, बट देख रहे हैं। या फिर उनके आजू बाजू कलीग्स या फिर रिलेटिव्स में कोई बच्चे मैरिजेबल है। हाँ, तो कॉम्पेटिबिलिटी ये चीज हम लोग कुछ भी देखने से पहले, ठीक है, कुछ भी देखने से पहले कुछ सवाल लेते हैं कि जब आपको आपने भी सुना होगा कि बच्चे बोलते हैं या फिर जो भी हम बच्चा टर्म्स गलत है हम लोग कैंडिडेट बोल सकते हैं या फिर मैरिजेबल यूथ बोल सकते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे कॉम्पेटिबल पार्टनर मैं ढूंढ रहा हूँ, है ना। तो कॉम्पेटिबिलिटी को लेके आपके मन में क्या एक चीज आती है, वो आपको सिर्फ अनम्यूट करके बताना है। तो मैं थोड़ा सा लिख दूंगा कि आपको क्या लगता है कि कॉम्पेटिबिलिटी मतलब, और ज्यादा नहीं हम लोग बोलेंगे, सिर्फ एक लाइन या एक शब्द बोलो आप, और उसके बाद हम वीडियो देखेंगे।
मॉरल्स एंड इंटरेस्ट ये जब मैच होता है, आई फील मॉरल्स दैट्स एंड इंटरेस्ट, ओके, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? वैल्यूज। वैल्यूज, ओके ओके। Likes and dislikes. लाइक्स एंड डिसलाइक्स। से दैट अगेन। वेवलेंथ। वेवलेंथ, बाप रे, ये ना साइंस वाली बात हो चुकी है अभी। ओके। हॉबीज। हॉबीज, ओके। और इसके अलावा अलावा कुछ होता है ऐसा आपको लगता एक है? एक मुझे लगता है कि जो अपने घर में वो जैसे रहती है ना, वो हम्म, एक्सपेक्ट करती है कि उसको वैसा ही माहौल मिले। जैसे अपने फादर हाँ। को उसने देखा रहता है, तो उसको उस वैसे ही कंपैरिजन करती है वो, तो वो एक्सपेक्टेशन उसके वैसे रहते हैं कि मेरे घर के जेंट्स कैसे रहते हैं या मेरे घर में कैसा माहौल है। मुझे अगर वैसा ही मिला तो मैं एडजस्ट कर पाऊंगी, अगर नहीं मिला, मुझे वैसा फ्रीडम नहीं मिला, मैं वैसा सब कुछ नहीं कर पाई तो क्या। ये मुझे अच्छा, लगता है सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग एक शब्द में लेंगे, फ्रीडम। यस। जो नहीं, फ्रीडम है फ्रीडम के अभी। साथ साथ सिचुएशन जो घर में है, हर बार फ्रीडम घर पे भी नहीं होता, मैके में भी घर में फ्रीडम होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कंपेयर करती है वैसा। ठीक है, तो हम लोग उसको और एक चीज ऐड करेंगे कि फ्रीडम और एक रिस्पेक्ट जो मुझे अभी मिल रहा है, वो रिस्पेक्ट मुझे दूसरों से भी चाहिए। अभी रिस्पेक्ट कैसे आता है वो हम देखेंगे, पर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम ऐसा हम लोग लिखते हैं, ठीक है, गुड। गलतियां करने का फ्रीडम मिलना चाहिए। ओ ये हाँ ठीक है, तो अगर मुझे होना चाहिए जो पेरेंट्स गलतियां। कहते हैं वो शादी के बाद हस्बैंड एंड हस्बैंड के घर के जो भी है, उन्होंने उसी तरह से समझाना चाहिए। हाँ, मुझे उन्होंने समझ ये नहीं लेना कहना चाहिए। चाहिए कि घर में जो बहू आई उसको मतलब गलतियां करने का बिल्कुल राइट ही नहीं, सिर्फ हम्म, करना है। करेक्ट करेक्ट, एकदम एकदम। वो सबसे बड़ा एक अनकंफर्ट जोन में जाने वाली है अभी वो, तो वो एक रहता है, समझ लेना चाहिए। ओके, एनीथिंग एल्स? यहाँ आज के हमारे जो स्किट प्रेजेंटर है ना, वो भी अनमैरिड बैचलर्स है। वो भी अपना हम्म, अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं। श्रृंखला। श्रृंखला और विचार जुळायला हवेत. विचार जुळायला हवे म्हणजे थोडस अजून थोडं स्पेसिफिक सांगू शकाल का? कोई कोई चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं। अच्छा, गौरी इवन ताई आप म्यूचुअल पढ़ के दोगे? अंडरस्टैंडिंग. हाँ, अनुरूप करके बोल रहे हैं, यानी उनके हिसाब से उनके अनुरूप के हिसाब से चाहिए। और कोई बोलते कंफर्ट जोन। प्रीति दंतुलर बोल रही है कि कंफर्ट जोन चाहिए। कंफर्ट, ओके। कंफर्ट, अनुकूल मतलब फिर से मुझे लगता है, अनुकूल का मतलब थोड़ा अगर अनुरूप। बताएंगे तो। अनुरूप। हाँ, अनुरूप भी उसका हम्म। मतलब क्या है? अनुरूप मतलब जैसे मैं बोलता हूँ अभी कैसे होता है हमारे इसमें, मैंने मैंने जो बचपन से सुना है कि कपल को, कोई कोई कपल को बोलते हैं मराठी में, व्हाट इज दैट? जोडपं जोडपं. हाँ, लक्ष्मी कशासारखं जोडपं? नारायणाचा लक्ष्मी नारायण. हाँ, नारायणाचा जोडा. लक्ष्मी नारायण जैसे दिख रहे हैं। अभी जोडा. लक्ष्मी नारायण जैसे दिख रहे हैं मतलब अगर दोनों उनके, आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स एग्जैक्टली, बट मुझे ऐसे लगता था कि दोनों अगर उनकी त्वचा अगर गोरी है और स्मार्ट दिखने को है, एक दूसरे को सिमिलर लुक है, तो शायद लक्ष्मी नारायण जैसे बोलते हैं। शादी होने के बाद शायद थोड़ी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, बट फिलहाल तो हम लोग वो बोलते हैं अनुरूप। सो आई वॉन्ट टू नो कि अनुरूप का मतलब आपके हिसाब से क्या है? मुझे साधे. और ऐसा लगता है, फिर से एक बार। बोलूं मैं, हाँ। मुझे और एक पॉइंट ऐसा लगता है आजकल जो लड़कियां मतलब जैसी है, मतलब उनका एक अपना लाइफस्टाइल है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आगे वाले ने उसको जैसा है वैसा एक्सेप्ट करके उसको अपना एक मतलब उसके हर चीज में इन्वॉल्व नहीं होके उसको रिलेशनशिप में भी फ्रीडम मिलना चाहिए, तभी वो ओके, दो तीन सक्सेस। ठीक है, दो तीन चीजें
आपने बोला एक तो लाइफस्टाइल एक्सेप्टेंस ये चीज है, और दूसरा एक स्पेस मुझे देनी चाहिए। देनी चाहिए। हाँ, भाग्यश्री, यू आर सेइंग समथिंग। येस सर, मी टाकलं होतं त्याच्यात अनुरूप म्हणून, कारण हाँ, की आय फील की इट शुड बी अंडरस्टँडिंग द पेन एरियाज मोर. अंडरस्टँडिंग पेन एरियाज, अंडरस्टँडिंग पेन, राईट, किंवा थोड़ा ते और सिच्युएशन, एखादा एग्जांपल। फॉर एक्झाम्पल जर कुठल्या तरी गोष्टीमध्ये थोडंसं कमी जास्त असेल पार्टनर, तर त्याला तो का तसा कमी जास्त आहे, थोडासा आपला इमोशनल पॉइंटवर विचार केला करेक्ट, तर ते समजेल गुड। की नाही, ते सो मुद्दामून असं काही होत नाहीये म्हणून. करेक्ट, अगर आगे जाके मुझ में कुछ कमियां नजर आई तो उसको एक्झॅक्टली. संभाल लेने वाला बंदा चाहिए या बंदी चाहिए। एक्झॅक्टली. ओके, ठीक है। एक्झॅक्टली. और बी मोर पॉइंट्स। भारती, आपने जो पेस्ट किया है ना, उसमें से एक पॉइंट बताइए, क्योंकि ये चैट जीपीटी बहुत सारी चीजें देता है, लेकिन उसमें आपको कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी, वो एक चीज आप बताइए। सर ये चैट जीपीटी नहीं, मैंने टाइप कर दिया, वो चैट जीपीटी से मैंने टाइप करवाया। ये मैंने अच्छा, उसको बोला टाइप करने के लिए, बिकॉज आई एम अ ट्रेनर। सो फॉर मी ओके, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कि मुझे मैं मेरे पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कर सकूं, और कम्युनिकेशन के साथ क्या होता है, एक फ्रीली कम्युनिकेशन होना चाहिए, कि ना मुझे वो चीज एक्सप्लेन करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए मुझे डर लगे, अरे वो मेरे हस्बैंड है या वो मेरी सास है, कि मुझे डर लगे। तो ये कम्युनिकेशन में वो ओपननेस होना चाहिए, तभी वो कंफर्ट हो सकता है वहां पे। ओके, ठीक है। मे बी हाँ, दैट्स माय पार्ट। कम्युनिकेशन में, हाँ, कम्युनिकेशन में फियरलेसनेस होना चाहिए कि मैं कर जी सकती बिल्कुल। हूँ। जी कोई भी बिल्कुल। चीज, कोई भी चीज जो आपको अच्छी नहीं लगे, तभी भी जी मैं उसको एक्सप्रेस कर सकूं, ये जी वातावरण चाहिए। ठीक है, जी जी, मतलब डर नहीं होना चाहिए। डर नहीं होना चाहिए, सबको ऐसे लगता है। यस, जी। गुड। बाकी तो मुझे लगता है हमने इन्वॉल्व कंसिडर किया हुआ है ना, कंफर्ट, ट्रस्ट, सपोर्ट और एडजस्टमेंट। हर सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देना और जरूरत पड़ने पर एडजस्ट करना, सिमिलर वैल्यूज, ये हो गया। लाइफ का बेसिक सोच, गोल्स और बिलीफ मिलते जुलते हो। अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के इमोशंस और सिचुएशंस को समझना और रिस्पेक्ट करना। वेरी गुड, ये सब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और और कुछ चीज रह गई है, किसी को बताना है? सर मैं और एक चीज कहना चाहूंगी, ये सब चीजें होती है, अगर हम एडजस्ट कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, अगर अगर हमें उस इंसान के लिए प्यार हो। हम्म, प्यार से हर कोई चीज करना चाहता है, यू नो ना ना, जानबूझ के, क्योंकि वो मेरी सास है या वो मेरा हस्बैंड है इसके लिए वो मुझे करना है, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो चीजें राइट, प्यार से होनी चाहिए। ठीक है। तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द सिंगल वन थिंग, उसने मुझसे प्यार करना चाहिए। तो ये प्यार सब चीजें, मेरा होना चाहिए, एक हाँ, दूसरे हम से प्यार होना चाहिए। होना चाहिए। नहीं, ये तो जी हम लोग कल बोलते हैं, तीसरे नजरिए से देखें तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों में अगर प्यार होगा तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बिल्कुल। लेकिन लेकिन समहाउ जब हम एज अ मैरिजेबल यूथ हम लोग दूसरे के पार्टनर के बारे में सोचते हैं, तो हम लोग पहले सोचते हैं कि प्यार होने के लिए उसने ये चीज करनी चाहिए, तो मैं प्यार करने के लिए मैं रेडी हूँ। हम्म। राइट, ठीक है, ओके, वेरी गुड, ठीक है। और कुछ किसी को लास्ट कोई बोलना है अदर देन व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड? फाइनेंशियल गोल्स। हाँ, देखो कितना अलग अलग मुद्दा आया जिसके बारे में बात नहीं हुई चाहिए, और शायद इसके बारे में हम कितनी बातें करते हैं, कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, मालूम नहीं। फाइनेंशियल गोल्स, एंड बेसिकली आफ्टर मैरिज, फ्रॉम द नेक्स्ट डे इसके बारे में सोचना शुरू हो जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल गोल, ओके। एनीथिंग एल्स? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तिच्या माहेरच्या काही जबाबदाऱ्या असतील तर ते तिला पार पाडता यावे असं मुलींना वाटतं. हम्म, समजा आता बहुत, 2 मुलीच आहेत, मुलीच हम्म, आहेत 2 आई वडिलांना, तर मोठी मुलगी हाँ, असेल तर हाँ, त्यांना मुलगा नसतो, ते आई आजारी असतील किंवा त्यांची परिस्थिती नसेल, आजारी पडल्यानंतर हॉस्पिटलाइज व्हायची, तर त्या मुलींना वाटतं की आम्ही लग्न झाल्यानंतर सुद्धा आई हम्म, वडिलांना मुलगा जसं करतो तसं करता यायला पाहिजे, आणि ते फ्रीडम आम्हाला सासरी मिळायला पाहिजे. राइट, राइट।
अंजलि जी ने जो पॉइंट बोला है, कविता जी आप म्यूट कर सकते हो? थैंक यू। सो अंजलि ने जो बात कही है मैं वो हिंदी में दोहराता हूँ। उन्होंने बोला है कि लड़कियों को ऐसा लग सकता है कि मायके में भी मेरा कुछ कर्तव्य है, उसके लिए मुझे एक डिसीजन लेने के लिए स्पेस मिलनी चाहिए। कुछ मेरे कोई फ्रेंड ने बोला है कि मैं शादी के बाद मेरा सैलरी का कुछ पार्ट मेरे मायके में देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने घर लिया हुआ है। और उसके ऊपर शादी के बाद थोड़ा सा नोकझोंक हुई कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो उसी के हिसाब से मुझे लगता है ये पॉइंट है कि वो एक मेरे को ओपन हैंड मिलना चाहिए। यस, वेरी गुड। एनीथिंग एल्स? career goals. बी मोर डिटेल, क्या क्या Careers, स्पेसिफिक? sometimes लड़कियां ज्यादा करियर ओरिएंटेड होती है, राइट? सो वो फ्रीडम उसको चाहिए कि ओके, इफ आई हैव टू स्टे, I have to work 9 to 10, 9 a.m. to 10 a.m. 10 p.m. फैमिली ने अलाउ करना चाहिए, राइट? किसी किसी का बहुत ही, दे आर वेरी करियर ओरिएंटेड और दे वांट टू रीच हाई गोल्स, तो घर घर से हेल्प मिलनी चाहिए उसके लिए, मुझे लगता राइट? है ये, जनरली हाँ। हाँ, ये बहुत फिलहाल जो जनरेशन प्रॉब्लम में है या फिर सोच में पड़ती है, ये सब एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दोनों भी अभी इक्वली डेडिकेटेडली काम करते हैं। टाइमिंग्स भी बराबर। सबका अलग अलग माने ज्यादा होता है, 8 से 12 घंटे तक के बढ़ गया अभी काम करने का। तो ये मुद्दा यस। बहुत ज्यादा आता है। यस, यस, बियॉन्ड बाउंड्रीज, आपने हाथ ऊपर किया, आपको कुछ बोलना है? नमस्कार अक्षय भाऊ, गिरीश। हाँ गिरीश बोला। बस सिंगल पॉइंट है। सबने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। रिस्पेक्ट, स्पेस, लव, कंपेनियनशिप, टुगेदरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्रीडम, सब कुछ बोला है। पर सब कहते हैं कि शादी हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, बाकी सब तो सेकंड प्रायोरिटी पे आते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम होता है तो बाकी सब कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो शादी कर रहे हैं उनके पास एक ऐसा रीजन होना जरूरी है जो कुछ भी हो जाए उनको ये काम करने के लिए प्रोवोक करे या मोटिवेट करे कि नहीं, मैंने अगर इस बंदे से शादी की है तो मैं इसके साथ लाइफ लॉन्ग रहूंगा या रहूंगी। अगर वो रीजन मिसिंग है तो फिर ऐसा टाइम पक्का आएगा कि आप सामने वाली की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, कहीं प्यार खत्म हो जाएगा, चीजें दूसरे के कहने से बीच में आएंगी, जो चीज नहीं है वो भी आप एज्यूम कर लोगे। पर जैसे अपन कहते हैं कि अगर इंसान इंपॉर्टेंट है तो बात छोड़ दो, बात इंपॉर्टेंट है तो इंसान छोड़ दो। उस हिसाब से शादी अंडरस्टैंड कर लो क्या है, और वो एक रीजन पहले डिसाइड कर लेना चाहिए। या आप शादी करने के बाद डिसाइड करना चाहते हैं, दैट इज अप टू यू, बट डिसाइड दैट वन रीजन which always make you to think about every time when you are going to take any single decision regarding your marriage or both of you. इंटरेस्टिंग पॉइंट आई है, हैव वन बहुत। पॉइंट अबाउट दिस, गिरीश। हम्म। वो क्या होता है जब शादी करते हैं, when anyone gets married, they are in terms of staying together for a long time, but it doesn't happen like that. The प्यार जो है वो ज्यादा दिन तक रहता नहीं, then other you know discomfort, it starts getting on to you कि अरे मुझे ये इसमें पैसा चाहिए, मुझे गर्मी हो रही है, मुझे एसी चाहिए, फिर वो सब प्यार भी चला जाता है। सो you cannot decide while getting married that okay, I will be in love with you, and I will how do I say it, सब कुछ भी है तो मैं कर लूंगी, मैं आई विल बी विथ यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके, whatever हम लोगों ने, difficulty comes in my देयर आर लॉट ऑफ सॉरी, पॉइंट्स मैडम टू डिस्कस। ये मुझे लगा तो मैंने बोला कि ऐसे नहीं लोग नहीं ठीक बोलते है। हैं नहीं नहीं, हम that's लोग एक that's काम good, करते that's हैं। we are जनरेशन। discussing. We are या discussing, एक yes. एक काम करते हैं, दोनों का मुद्दा इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और यही तो जर्नी है, यही हम खोजते रहते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो मुझे मिले, जो कि मैं डिसीजन लेने के लिए मुझे प्रो कर सके या मुझे रेडी कर सके। और दूसरी चीज है जो अभी सविता जी कर रही है, कह रही है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि ये सब करते हुए हमें एक ध्यान में रखना चाहिए
कि ये रोमांटिक मूड भी मेरे साथ में है। सो आई एम नॉट कंप्लीटली प्रैक्टिकल नाउ। हाँ, ये चीजों में थोड़ा सा रोमांस भी है, बहुत सारी नई चीजें पता चल रही है, खुद के बारे में भी पता चल रही है, और इसीलिए शायद डिसीजन लेने में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, चलेगा। सो विथ दिस ऑल discussion points with us, now let us see the video. Even I want to see. Shrinkla, can you show? You are co-host now. Hello, yes, I'm sharing my screen. I'm getting the prompt that only the host can share in this meeting. Can you make me host? अच्छा, बाय द टाइम ये जब तक ये वीडियो चलता है, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू दिस लिस्ट। तो मुझे एक एक बात समझ में आई कि हमारा अनुबंध .com जो पैरामीटर्स कलेक्ट कर रहा है उसमें ये कुछ भी नहीं आएगा। तो बहुत सारी हमें आगे काम करने की जरूरत है कि हम लोग सिर्फ ऐसे डिटेल्स देते हैं जो कि प्राइमरी सिलेक्शन के लिए है, लेकिन हमारे जो अभी जो डिस्कशन हुआ उसमें से बहुत सारे ज्यादा चीजें ऐसी है जो कि मुझे लगता है कोई भी बायोडेटा में आ नहीं सकती। Are you able to, Shrinkla? No, I'm still getting the prompt that only host can share. I'm not host yet. You are not host? I have done you host. Shardula. Can you make Shrunkhala Ragamvar host? शार्दूला आहे. शार्दुलाला नाही, ती वेगळ्या डिव्हाइसने जॉईन तिला झाली. सांग तुला होस्ट बनवायला आता. पाहिजे नाहीये राईट्स. ओ श्रृंखला इथे आहे खाली. करते हैं. Yes, done. गुड. सो ये 2 डॉटर्स अपना कमाल दिखाएगी आज. आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes. नेहा, आज काफी लेट हो गया तुमको। हाँ यार, कब से वेट कर रहे हो यार, कुछ खाना वगैरह बना लो। कभी आके खुद से भी तो पूछ सकता है। आवाज बढ़ाओ, हेल्प आवाज. कर दूं, आऊं बनाने, लेकिन नहीं, हमेशा अपने ही कामों में बिजी. ठीक है. क्या बनाया है तुमने? खिचड़ी. खिचड़ी? कल भी तुमने दाल चावल बनाया था और खिचड़ी। कुछ तो अच्छा बना लिया करो यार, इस घर में कुछ खाने का ही मन नहीं करता है। तो खुद बना लेते. आ गए थे ना ऑफिस से जल्दी. ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत तैयारी करके रखो ताकि साथ में मिलके खाना बना पाए, लेकिन नहीं. पर मैं आने के बाद तो तब से काम ही कर रहा हूँ, थोड़ी फ्री बैठा हूँ मैं। तो तुम्हारा काम काम है और मेरा काम, मैं भी तो ऑफिस से लेट आई हूँ. चुपचाप जो बनाया वो पहले बिना बहस के खा लो. बहुत ट्रैफिक था यार आज। ये लाइट क्यों नहीं है? शिट,
गया। शिट यार। ओ हाय, तुम आ गए? ए हाय, कहाँ गई थी तुम? मैं अपने दोस्त के यहाँ गई थी। वैसे भी घर पे लाइट तो थी नहीं, इतनी गर्मी में कहाँ बैठूंगी मैं। ओके, तो तुम पहले आ ही गई थी तो तुम बिल पेमेंट कर सकती थी ना। पर ये तो तुम्हारा काम है ना। मैंने 2 दिन पहले तुम्हें रिमाइंड भी तो किया था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है। तुम भूल कैसे जाते हो? आई नो ये मेरा काम है, बट अगर ऐसे बात ये याद थी तो ये खुद भी तो बिल पेमेंट कर सकती थी, क्योंकि मुझे बहुत वर्कलोड था, लाइक सीरियसली। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ आदित्य कैसा है? आदित्य, उसका क्या है? वो तो आजकल मेरी बातें सुनता ही नहीं है। ये पति होते ही ऐसे, इन्हें तो अपनी बीवियों की कदर ही नहीं होती। खुद के अलावा इन्हें कोई दिखता ही नहीं है। लेकिन मेरी बात सुन बेटा, तुझे आदित्य की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे जमाने में अलग हुआ करता था, आजकल की लड़कियां इंडिपेंडेंट होती है। तुम्हें अपनी बात मनवाना आना ही चाहिए। हाँ माँ, ठीक है, बात करती हूँ उससे। हेलो बेटा, क्या कर रहे हो? हाँ कुछ नहीं माँ, लॉन्ड्री के कपड़े रख रहा हूँ। आप बताइए। क्यों, नेहा नहीं है? आज तो संडे है, दोनों को छुट्टी होगी न? हाँ है ना छुट्टी, इसीलिए तो वो आराम कर रही है। इतने लाड करते हो तुम उससे, उससे कुछ तुम्हारी वैल्यू है? सर पे बिठा दिया है बीवी को। बता रही हूँ आदि, आजकल की लड़कियां बहुत आलसी हो गई है। तुम बात करो उससे, ये ऐसे नहीं चलेगा। नेहा यार, कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ, मुझे भी बात करनी थी। आदित्य, हाँ वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो ना। मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि हम साथ तो है पर जुड़े नहीं है। अभी ऑफिस से आया हूँ, थोड़ा आराम चाहिए बस। आदित्य, तुम्हें आराम चाहिए पर मुझे तो तुम्हारा साथ चाहिए ना। आदित्य, कल के कंफर्टेबिलिटी टेस्ट के रिजल्ट्स देखे तुमने? हाँ देखिए ना। देखो, हमारे कोर वैल्यू सिर्फ 65% है और कम्युनिकेशन 80% है। इसका मतलब बोलना आता है, सुनना सीखना बाकी है। शायद। ये सब टेस्ट में क्या रखा है? शादी कोई एग्जाम थोड़ी है। हमारे जमाने पे कहाँ होता था ये सब, फिर भी तो साथ रहते थे। हाँ, पर आपके जमाने में रिश्ते को समाज संभालता था और अब समझ। वेरी गुड श्रृंखला, मेक मी होस्ट अगेन। Yes, yes, sir. Thank you. थोड़ा साउंड नहीं समझ में आ रहा था, बट भाव समझ गए। ओके, जिनको जो साउंड नहीं समझ में आ रहा था, मुझे लगता है कि लास्ट वाला सीन है, तो मैं थोड़ा बताता हूँ क्या सीन है वो। जब उनकी नोकझोंक चालू हो जाती है, हाँ देखे, बेसिकली दे हैव म्यूटेड, मुझे लगता है इंटेंशनली उन्होंने बंद किया था आवाज, क्योंकि उनको सिर्फ दिखाना था कि नोकझोंक चालू हो गई है दोनों में, Yes, कि yes, correct. या राइट। सो बोल हो नहीं रहा है, एंड देन ये नोकझोंक चालू होने के बाद फिर एक मीटिंग हुई जिसका साउंड थोड़ा कम था। तो उसने जो नेहा है उसने आदि के पास आके बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों में डिस्टेंस बढ़ रहा है, मुझे आपका टाइम नहीं मिलता है। और आदि ने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम ऑफ चाहिए क्योंकि मैं ऑफिस में बहुत काम चल रहा है। और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि काउंसलिंग सेशन हुआ। काउंसलिंग सेशन होने के बाद जो वार्तालाप हुआ वो ये हुआ कि वो बोलते हैं कि अरे हमारी वो काउंसलर ने कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट लिया
उसमें कोर वैल्यूज 60% है और कम्युनिकेशन 80% है। तो उसका मतलब क्या, तो वो बोलते हैं कि कोर वैल्यूज मतलब सुनना कम है, कम्युनिकेशन मतलब बोलना ज्यादा है हमारे इसमें। तो एक जो माँ है, सास किसी की भी एक बोल सकते हैं, वो बोलती है कि ये क्या नई चीज है क्या, शादी मतलब कोई एग्जाम थोड़ी ना है। तो दूसरी बोलती है हमारे जमाने तो बराबर चलता था, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो उनके ऊपर जो हस्बैंड वाइफ है वो आंसर देते हैं कि पहले शादी समाज चलाता था, अभी वही अगर शादी चलानी है तो समझ के साथ चलाना पड़ता है। यस यस करेक्ट। सो सबसे पहले मुझे लगता है श्रृंखला और मृदुला ना, शार्दुला। शार्दुला सॉरी, दोनों बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन। माने इतना परफेक्टली ऐसे लगता है कि कोई प्रॉपर प्रोडक्शन की सीरियल देख रहे हैं। इतना सुंदर किया आपने, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अभी इसको थोड़ा समझते हैं ये वीडियो को, ठीक है। सबको पहले से भी पता है क्या क्या शुरुआत चालू हुई। तो मुझे एक चीज बताओ, अभी जो लोग देख रहे हैं और जिन्होंने देखा है, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई थी, किसको याद है? कोई बताना चाहेगा कि कैसे शुरुआत हुई थी? थोड़ा सा हम स्टोरी को खाना रिकॉल करेंगे। लाइट लाइट बिल से आई खाना गेस। बनाने से। खाना बनाना, लाइट बिल, या हाँ, सबसे एक लाइट बिल का एक सीन था जिसमें कि जो एक बंदा, हम लोग सीधा पार्टनर बोलेंगे, स्पाउस, इट मे नॉट बी कि हस्बैंड वाइफ, हम लोग स्पाउस बोलेंगे। एक स्पाउस जल्दी आ गया था और उसने दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो शी जस्ट वेंट ऑन कि वो कर लेगा। एंड उसको लगा था कि ऐसा क्यों। और दूसरा था खाना खाते वक्त। और खाना खाते वक्त क्या चीज हुई थी, कि वही वही क्यों। तो उसने बोला कि मेरे भी काम बहुत है, मुझे रोज नई नई चीज कैसे करूंगी, तो जो है वो खा लो। वो और कुछ सीन था इसमें? और एक सीन था कुछ, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। कौन सा सीन? तो ये दोनों बात, ये दो ही थे क्या, कि और कुछ था हमारे इसमें? ऑडियंस। दोनों पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, दोनों के पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट। एग्जैक्टली वो एक चीज थी, राइट। कि दोनों पेरेंट्स बातें करते हैं और वो क्या बोलते हैं कि आपने अपने स्पाउस को थोड़ा सा ज्यादा लाड प्यार के साथ रखा हुआ है। ओके। और कुछ था जो हमने नहीं बोला, किसी को ध्यान में आ रहा है? आई थिंक यू कवर्ड श्रृंखला हमने एवरीथिंग। कुछ, हाँ श्रृंखला हमने कुछ मिस किया ओवरऑल वीडियो में? नहीं करेक्ट है, मतलब वही दो सीन्स थे और उसके हाँ, बाद इन लॉज की इन्वॉल्वमेंट। राइट, ठीक है, ओके। अभी सबको समझ में आया? ये वीडियो देखने के बाद मन में कुछ सवाल आता है किसी के? प्लीज मुझे बोलिए। तो लगता है ये सवाल रेगुलर तो है, बहुत राइट? सारे आते हैं। हम्म, सवाल एक सवाल तो एक बहुत सिर्फ सारे आते हैं। एक सिर्फ एक सब। अच्छा, ठीक एक है। काम करते हैं, मैं पहले सवाल पूछने से पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं, आपके सवाल कैसे होने चाहिए। आपके सवाल सजेशंस नहीं होने चाहिए, ठीक है, कि ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कमेंट भी नहीं होना चाहिए, ऐसे ही होता है, ऐसा ही चलता है, ऐसे भी नहीं होने चाहिए। आपके सवाल थोड़े से ऐसे टाइप के होने चाहिए कि जो ये चीज क्या है, इसको और कैसे समझा जा सकता है, ऐसे थोड़ा ओपन टाइप के होने चाहिए। कोशिश करते हैं, बताओ जो भी क्वेश्चन है। ओके। तो इसी रिगार्ड में मेरा इस किट के लिए सवाल ये था कि जब आजकल तो ऐसे नहीं होता कि कंप्लीटली अरेंज मैरिज होता है। इट इज समथिंग लाइक दैट कि लड़का और लड़की पहले मिलते हैं, वो लोग बातें करते हैं। तो उस वक्त दोनों का एग्जैक्ट मेंटल सिचुएशन कैसा रहना चाहिए, मतलब दिस एवरीवन हैव टू थिंक कि उनका मेंटल सिचुएशन कैसा रहना चाहिए। आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि उन लोगों ने एक चीज ऐसी ढूंढनी चाहिए, वन रीजन टू स्टे टुगेदर।
अगर ये रीजन उन लोगों को मिल गया तो ये आगे ड्राइव करने के लिए काफी अच्छी आसानी होगी। इसीलिए जब हम लोग शादी के पहले, मतलब मंजूषा दी ऑलवेज से कि शादी के पहले भी काउंसलिंग प्रॉपर वे से होती है, तो शायद ये छोटे छोटे चीजें नहीं होगी शायद। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हम प्री वेडिंग काउंसलिंग, इसके लिए हम हमारी सोसाइटी की तरफ से, बेसिकली हमारे आर्य वैश्य समाज की तरफ से, क्या हम कोई प्रॉपर कॉन्क्रीट इनिशिएटिव ले सकते हैं? ये मेरा सवाल था। वेरी गुड, ठीक है। सो इट्स लाइक जैसे कोई मैं आईटी से भी बिलोंग करता हूँ, तो आईटी में प्रोजेक्ट होता है हमारा। कोई भी प्रोजेक्ट जो आता है तो सबसे पहले डेवलपमेंट स्टार्ट होने से पहले प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, और फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इस पे काम करने वाले हैं उनकी ज़रूरतें, हम कौन से लोग आने वाले हैं, ये सब चीज़ें करते हैं और फिर प्रोजेक्ट चालू होता है। वैसे ही प्री काउंसलिंग मतलब क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, इसके बारे में कुछ हो सकता है क्या, ये सवाल है। वेरी गुड। और किसी का कोई सवाल? सवाल नहीं, एक ऑब्जर्वेशन है। हम्म। हम शादी को लेकर हमेशा बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं, और हमेशा कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सवाल मन में आता है कि अगर मैं ये पूछ लूं या अगर मैं ये कर लूं तो क्या इस चीज से इसका इम्पैक्ट गलत तो नहीं जाएगा। वो जो गलत जाने का डर है, वो इंसान से बहुत सारी चीजें नहीं करवा पाता है। अगर हम ऐसा कुछ कर पाए जो उस डर को दूर कर दे, तो डेफिनेटली हर कोई ज्यादा बेहतर डिसीजन ले पाएगा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप सबने ये जो वीडियो देखा उसमें अ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लगा आपको? ऐसा कुछ था कि बहुत इमेजिनरी है, ऐसा लगा क्या? This is प्रैक्टिकल है, very regular situation, very practical. वेरी Yeah. वेरी वेरी रेगुलर, राइट? हम लोग थोड़ा सा अभी इसको कनेक्ट करते हैं कि मैरिज होने से पहले क्या कर सकते हैं, ये सिचुएशन को और अच्छी तरह से हैंडल किया जाए। तो अभी हम लोग जो क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं, जैसे कि सेटल है क्या, अच्छी जॉब है क्या, घर है क्या, और क्या, कौन कौन लोगों के साथ रहते हैं, क्या खाते हो। और आज ये जो है, इसमें कुछ कॉमनैलिटीज दिखती है आपको? ये जो सिचुएशन है उसको अगर हम लोग मैरिज के पहले का रिक्वायरमेंट कहाँ मैच होता है, कौन सी चीज मदद करती है अदर देन द प्री वेडिंग काउंसलिंग जो है, उसके अलावा जो भी हो रहा है। सवाल समझ में आया मेरा? का थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मुझे लगता है कि बिफोर गेटिंग मैरिड एटलीस्ट 3 to 4 times they should meet. I think more than that, at least they should date for 1 or 2 months before getting married. तो समझने में पॉसिबिलिटी आती है। दो दो मीटिंग में क्या समझेंगे खुद एक दूसरे को? एक्चुअली ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मेरी एक कजिन है, तो उनका जब एंगेजमेंट हो गया था, so for 1 month she used to talk like 2 hours a day। और शादी के बाद क्वेश्चंस आए तो मैंने पूछा कि अरे तुमने इतनी बातें की, अभी क्यों इतना कंफ्यूजन है? तो ये थोड़ी ना बोलते बोले शादी से पहले। They have to be honest, of course. एग्जैक्टली, देयर इज अ पॉइंट। तो हमने कुछ जो मैरिजेबल यूथ के साथ बात की, हमने पूछा कि आप जो सवाल पूछते हो, तो आपका तो जब मैरिज होता है तो रेगुलर डे चालू हो जाता है, तो आपने कभी पूछा कि आपका दिन कैसे जाता है, आप दिन में क्या क्या करते हो, आपका संडे कैसे आप स्पेंड करते हो मॉर्निंग टू इवनिंग? तो वो बोलती है कि नहीं, ये नहीं कह सकते ना, अगर मैंने कुछ बोल दिया और उसको अच्छा नहीं लगा तो, और मुझे रिजेक्शन मिला तो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि समझने वाला भी चाहिए, लेकिन दिल में एक डर भी बैठा रहता है कि अगर मेरा बताया हुआ उसको अच्छा नहीं लगा और उससे मुझे रिजेक्ट किया तो ये डर भी लगा रहता है। तो मुझे लगता है इसके वजह से बातें ना एक लेवल से आगे बढ़ नहीं पाती है। हाँ मंजूषा। एक्चुअली और एक ऑब्जर्वेशन है
जैसे मतलब जो एलिजिबल बैचलर्स हैं वो थोड़े पेरेंट्स से भी प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि और जॉब में क्या है, उनको क्लियर दिखता है कि मुझे ये टेक्नोलॉजी के साथ आगे जाना है और मुझे जॉब में ये पे स्केल मिलेगा और उस तरह से ट्रेनिंग मिल जाती है। बट मैरिज में अब मुझे चाहिए क्या पहले, तो हरियाली दिखती है, हरियाली के नीचे की चीजें उसको पता ही नहीं रहती है, ज्ञान ही नहीं रहता है। तो ज्ञान नहीं है तो उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्वेश्चन क्या पूछे, कहाँ पे उनको एडजस्टमेंट करना है, वो इमोशनली कैसे है वो ही नहीं पता, जो मुझे समझ में आ रहा है। ओके, यस, थँक यू. व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग की हा क्वेश्चन्स कैसे पूछे. हा हा. अक्षय, मला एक सांगायचंय. मला असं हम्म. म्हणायचं की मुला मुलींनी एकमेकांशी बोलताना मुखवटे घालू नयेत. जे खरं आहे ते सांगावं. म्हणजे की जसं की एखाद्या मुलीला जर रविवारी उशिरा उठायची सवय असेल तर ते तिनंच सांगावं. किंवा एखाद्या मुलाला जर पिक्चर पाहणं, मूव्ही पाहणं नसेल आवडत किंवा हॉटेलिंग करणं नसेल आवडत तर ते तसं सांगावं. समोरच्या मुलीला काय वाटेल किंवा समोरच्या मुलाला काय वाटेल म्हणून त्यांनी जर आधीचा पिरियड मिळतो लग्नाच्या आधीचा, तेव्हा त्यांना जो वेळ दिलेला असतो ना, तेव्हा त्यांनी आपलं खरं रूप एकमेकांसमोर प्रगट कर. मग पुढच्या ज्या गोष्टी येतात गुंतागुंतीच्या त्या होणार नाहीत. मुखवटेच घालायचे नाहीत. जे खरं आहे आपल्याबद्दल चांगल्या वाईट गोष्टी त्या समोरच्या पार्टनरला शेअर करायच्या. मग ते पटलं, त्यानं स्वीकारलं तर तुमचं ते पुढचं आयुष्य सुरळीत होतं चालू. राइट. यस, वेरी वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. और अभी अंजलि जी ने ये बोला है कि अगर हम लोग एक दूसरे के साथ शादी से पहले भी ऑनेस्टली रहे, हम जो है वो कबूल करें, तो समझना बहुत सिंपल जाता है, इजी जाता है आगे के लिए. ऐसा क्यों नहीं होता है, ये हमें काम करना है इस पे. ऐसा क्यों नहीं होता होगा, क्यों लोग डरते होंगे कि जो मैं हूँ वो मैं अपने आप को प्रेजेंट करने से क्यों डरता हूँ, क्या प्रॉब्लम है. हाँ अश्विनी जी. मेरा एक क्वेश्चन है। अभी जैसे एक मैम ने कहा कि अ, उन वैसे पूछ लो सामने वाले से, आप अपना संडे कैसे स्पेंड करना चाहते हो, वीकेंड पे क्या करना पसंद करते हो, क्या एक्टिविटीज है। व्हाट इफ सामने वाला वो चीज सजा के बोला, जैसे उन्होंने बोला कि बहुत बार लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैं ये बता दूंगा तो, या ये बता दूंगी तो मेरे बारे में गलत धारणा बनेगी, फिर रिश्ते के लिए मना कर देंगे। तो वो ऐसी बातें बोलते हैं जो कि पॉलिटिकली या सोशली करेक्ट लगती है। जैसे बोलने के लिए बोल देंगे नहीं हमारा तो रूटीन है, हम तो संडे के दिन भी सुबह जल्दी उठते हैं। या फिर खाने का पूछ लो तो हम तो सब कुछ खा लेते हैं, जबकि कुछ नहीं खाते। लेकिन फिर ऐसी चीजों को हम पहली बात में या पहली मुलाकात में जज कर भी नहीं पाएंगे। तो फिर इन चीजों पे कैसे क्लैरिटी लेना और कैसे समझना कि एग्जैक्टली सामने वाला कैसे रहता है। हाँ, एकदम बढ़िया. मुझे लगता है ये सवाल सबका होगा. हाँ, हाँ, नियर बाय ये सवाल सबका होगा कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता है. ऐसा होना सबको मालूम है, बेसिक लॉजिक है, सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि अगर हम जैसे हैं वैसे पता चलेंगे तो आगे का लाइफ बहुत सिंपल जाएगा एक दूसरे को समझने में. पर ऐसा नहीं होता है, कुछ तो भी एक डर बैठा है. इसे ये डर लगता है कि अगर मैं खुद को जैसा हूँ वैसा अगर मैं बता दूं कि मैं लेट उठती हूँ तो मुझ पे कुछ लेबल लगाएंगे, और वो मेरे, ये तो छोटा सा कम्युनिटी है, तो ये 10 लोगों को बताएंगे तो क्या होगा. ठीक है, तो ये है. इसके लिए हाँ मैं आपको देता हूँ गिरीश, उससे पहले थोड़ा कंप्लीट कर लूँ. तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिससे सेल्फ अवेयरनेस थोड़ा सा बढ़े, हम में से वो डर पहले निकल जाए कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ. जो वीकनेसेस है तो वो है, लेकिन वो बताने का तरीका कैसा होना चाहिए, और अगर डिफरेंसेस है तो उसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ क्या या कर सकती हूँ क्या. दूसरे ने करना चाहिए वो तो दूसरी की बात. सबसे पहले जब मुझे लगता है कि मेरे में और सामने वाला जो अपने विचार प्रदर्शित कर रहा है उसमें थोड़ा अगर कोई डिफरेंस है, am I open to adjust it, to see beyond that person, कि उसका जो मुझे अच्छा लगता है उसकी तरफ ध्यान दो, और जो कम अच्छा लगता है उसको समझ लो. ये कर सकते हैं क्या. और मुझे लगता है उसी के लिए एक जो अभी वीडियो में एक चीज बताई गई, कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट, वो वो क्या करती है, मैंने भी दिया है.
तो मंजूषा ताई ने तैयार की है वो, और फिर मैंने भी देखा कि क्या होता क्या है उसमें। तो मुझे एक चीज बहुत अ, समझ में आई, वो ये चीज कि हम लोग ना किसी को जब सवाल पूछने माने दूसरे को जानने के लिए जब सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सवाल बहुत सीमित रहते हैं कि आप क्या करते हो, आपको क्या अच्छा लगता है, मूवीज अच्छे लगते हैं, बुक रीडिंग अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग अच्छा लगता है। इसके अलावा आगे क्या पूछना है मुझे पता नहीं चलता है। तो ये कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट जो है वो मुझे ना सेल्फ अवेयर करती कि और कौन से एरियाज है जिसमें मैं खुद को जानूं, इमोशनली मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ। कोई कोई अगर ऐसी चीज मेरे लाइफ में घड़े तो मैं उसको कैसे रिएक्ट करती हूँ। ये जब खुद का व्यू मुझे समझ में आता है, खुद का पर्सपेक्टिव समझ में आता है, तो वो पर्सपेक्टिव को लेके मैं दूसरे का पर्सपेक्टिव भी समझने का, बात करने के लिए मुझे टॉपिक मिलता है, समझने की कोशिश कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। यस, ये मुझे कहना था। गिरीश, आपको कुछ कहना है? आपने सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर किए। ये एक चीज है जो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे शादियां घर वाले करते हैं या समाज करता है, उसी तरीके से अगर हम ये बोले कि जब लड़का लड़की मिलते हैं तो जो वो डिस्कस करते हैं, ये उनका दिमाग नहीं बोलता है, ये हमने ही उनके दिमाग में डाला है कि जाके बस इतना ही पूछो कि तुमको क्या पसंद है, तुम क्या करना चाहती हो, तुमको ये अच्छा लगता है कि वो अच्छा लगता है कि। हम कभी घर में प्रैक्टिकलिटी डिस्कस नहीं करते। और बच्चे ठीक है, जो जो मैच्योर्ड है, जिनके घर में बचपन से जिम्मेदारियां आई है, उनके डिसीजन डेफिनेटली डिफरेंट होंगे। पर मैक्सिमम ऐसा होता है कि हस्बैंड मतलब पेरेंट्स है तो बच्चों के ऊपर वो चीजें नहीं आती है, इसलिए उनके दिमाग में कभी ये चीजें नहीं आती कि उनको लड़का लड़की से मिलने के बाद में ये चीजें डिस्कस करनी है। तो आज के टाइम में ऐसी सिचुएशन है कि उनको इस चीज के ऊपर समझाना जरूरी है कि अगर तुम मिल रहे हो तो हाँ डेफिनेटली देखो, लड़की सुंदर है, लड़का सुंदर है, तुम्हें उसको पसंद करते हैं, तुम्हें उनकी चीजें पसंद आती है, पर उसके साथ में प्रैक्टिकलिटी के क्वेश्चंस भी बेझिझक पूछे जाने चाहिए। इसकी शुरुआत कहीं तो घर से होनी चाहिए। अब इसके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं कि या तो पेरेंट्स के साथ सेशन ले लो, या फिर हम उनको बताएं कि तुमको क्या पूछना चाहिए। और वही पॉइंट जो मैंने पहले बोला था कि वो डर निकाल दो, क्योंकि अगर अभी से ही डर रहे हो तो बाद में तो वो डर पता नहीं तुम्हें कहाँ लेके जाएगा। वो डर नहीं होना चाहिए कि मेरे कुछ बोलने से सामने वाले को बुरा लगेगा। अभी बुरा लग जाए, इट्स बेटर बाद में बुरा ठीक लगने से। तो ये चीज है। हम यस, कैसे कवर कर सकते हैं। और जैसा आपने वेरी। बोला, हर कोई वैसा नहीं हो सकता, नेचर डिफरेंट हो सकता है। उस नेचर का क्योर यही है कि ये चीजें घर से शुरू हो। अगर हम घर में उनको ये सवाल पूछना सिखा दे तो डेफिनेटली उनका भी देखने का पॉइंट ऑफ व्यू बदलेगा। ठीक है, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ भारती जी से। भारती जी, आप मैं कंप्लीट करूँ फिर आपको, आप बोलिए। तो एक चीज हम सबको समझनी चाहिए कि ये एक जनरेशन में एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस आया है। वो क्या है कि पहले, एक जनरेशन पहले इतने हेक्टिक जॉब इतने नहीं थे, सब कोई आईटी में नहीं था। ये एक जनरेशन में पिछले 10-15 सालों में आईटी कंसिडरेबल टाइम लेता है और बाकी की भी जॉब कंसिडरेबल टाइम लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, लड़कियां भी उसी जज्बे से काम करना चालू, माने नेवर मैटर कि मेरे प्रोजेक्ट में लड़की लड़का है, अभी बहुत कम डिफरेंसेस हो रहा है। तो हम लोग जब हमारे लड़की को पढ़ाते हैं तो उसको कभी भी ऐसा नहीं समझते कि वो बैंक में हाफ डे जॉब करेगी। हम पढ़ाते हैं वो इक्वली करती है, कभी नहीं सोचते कि ये जॉब कर सकती है नहीं कर सकते। एवरीबडी थिंक्स इन अ सेम वे। मेरे कजिन्स है वो पायलट बनने की कोशिश कर रहे हैं, इंजीनियर्स का तो कोई, ये सभी लोग अभी सभी एरियाज में काम कर रहे हैं। तो क्या चेंज हुआ है? सबसे पहले माता पिता जैसे डिस्कस करते थे, जैसे वो वीडियो में भी बताया गया है कि समाज के साथ चलते थे कि भैया शादी की उम्र हो गई, अभी हम लड़का अच्छे से देखेंगे, आप शादी करो। काम तो डिवाइडेड है कि आप घर संभालो, वो बाहर संभालेगा। अगर आपको कुछ जॉब वॉब भी करना है, छोटा सा करना है, तो एक छोटे टाइम पीरियड में आप उसको भी एडजस्ट कर लो। हाँ, तो ये समझ थी। अभी क्या हो गया, 10-15 सालों में ऐसा नहीं रहा। तो अगर दोनों भी इक्वली काम कर रहे हैं तो अभी कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। और वो क्या करना है उसके बारे में डिस्कस कैसे करें, ये थोड़ा सा दुविधा आई है कि
लड़की के माता पिता को समझता नहीं है, लड़के को माता पिता को नहीं समझता है कि अभी बच्चे अलग जनरेशन में हैं, बहुत हेक्टिक है, इनसे बातें कैसे करनी है जिससे कि वो भी हमारा सुने और हम भी उनका सुने, उनकी प्रॉब्लम्स हमारे हमारे पास भी पहुंचे। तो ये जो कनेक्टिविटी डायलॉग है उसको करने के लिए क्या होना करना चाहिए, ये पॉइंट आता है आगे। सो अक्षय, कंपैटिबिलिटी वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, तो थोड़ा एक हाथ दो मैं वीडियोस भी दिखाना चाहूंगी जहां से और भी शायद क्वेश्चंस रेज कर पाएंगे लोग, आप कर पाएंगे। कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है? ओके, तो कुछ वीडियोस में शेयर करना चाहूंगी। हाँ, दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? अभी आवाज आवाज नहीं है। Tea is ready. अब आई? Come over. I'm good. Made my coffee already. Compatibility does not mean similarity, but understanding. चाय बन गई है. Let's go out for dinner with friends. Every weekend out, let's be at home. I get bored at home. Energy levels could be different, should not mean friction, but awareness. Should I play all? sure. Look, your values are not different, only expressions. So we need to change? Do we? No, just learn to enjoy Teri Chai Meri Coffee on one single table. Office call आ गया, urgent है. Compatibility does not mean perfect timing. It also means empathy. So yes, Akshay, carry on. कंपेटिबिलिटी, फिर से हम लोग उस पे आते हैं। तो ये वीडियो में मुझे लगता है कि कंपेटिबिलिटी क्या है उसके बारे में बोला है कि इट इज नॉट सिमिलरिटी बट इट इज अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस। क्या लगता है आपको? इज इट क्योंकि आज का टॉपिक वही है, तेरी चाय मेरी कॉफी। हाँ, सो एक बंदा अगर चाय पीता है, एक जनरल सेंस ऑफ रिलेटिविटी मेटाफर, और दूसरे को कॉफी पसंद है, तो कैसे डील किया जाए एक दूसरे के साथ? So both of them can have, one can have coffee, one can have tea and enjoy it together. What's wrong in that? That's right. Sometimes it is also like the other person who enjoys coffee or the other person who enjoys tea want his partner also to try that. So they will have to come on terms with the fact that sometimes they have to enjoy their individual spaces, but sometimes for the other partner also they have to try it, not completely accept it, but have to try their choices. वो वाली अंडरस्टैंडिंग लाना ही मेन डिफिकल्टी होती है। एक सवाल ऐसा है मेरे पास, मैं उसके कि कंपैटिबिलिटी का मतलब समझना है या बदलना है? समझना। क्या प्रॉब्लम आती होगी समझने में? हमारे बिलीफ्स मेन प्रॉब्लम होती है। हम एक सर्टेन, फॉर एग्जांपल हमें किसी मंदिर में पहुंचना है और हमने मान लिया है कि यही रास्ता वहां तक जा सकता है, और दूसरे इंसान को लगता है नहीं दूसरा भी रास्ता है। इम्पोर्टेंट इज मंजिल पे एक साथ पहुंचना, तो कभी इसके रास्ते कभी उसके रास्ते। ओके, वेरी गुड। ओके, That's perfect example. Yeah. सो एक लाइन ये भी होती है, सॉरी सॉरी अक्षय हो, हाँ, नो नो प्रॉब्लम। कि अगर सामने वाला अलग है तो ये एक्सेप्ट करना कि वो भी सही हो सकता है। अलग होने का मतलब गलत होना नहीं होता है। आई थिंक दैट इज मीनिंग ऑफ कंपैटिबिलिटी, जिसको हम हमेशा अपने अगेंस्ट में ले लेते हैं। उसको अगेंस्ट में लेने से अच्छा ये सोच लो कि वो अलग है, ना कि हमारे अगेंस्ट में। ये जो एग्जाम्पल हमने चाय और कॉफी का लिया है, आप इसको किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हो, पर अगर पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाए तो वो चीजें ज्यादा मैटर नहीं करेंगी। ठीक है, गुड। मुझे लगता है इसमें एक शब्द ज्यादा आता है, उसको बोलते हैं हम लोग एडेप्टेबिलिटी। दूसरा जैसा है
उसको स्वीकार करने की क्षमता, है ना। तो एडेप्टिबिलिटी सीखी कैसे जाए, क्योंकि अभी आप देखोगे तो बचपन से हम लोगों को जो चाहिए वो मिल जाता है आजकल, है ना। तो अगर कोई और हमने जो अभी शुरुआत में एक्सपेक्टेशन या फिर कंपेटिबिलिटी का मतलब ढूंढने की कोशिश की, तो उन्होंने एक एक चीज दी कि फ्रीडम और रिस्पेक्ट। मैं जैसी हूं अभी या मैं जैसा हूं, बेसिकली लड़की की तरफ से होती है क्योंकि वो जाती है दूसरे के घर में, तो मैं अभी जैसी हूं, जो फ्रीडम मुझे मिल रहा है वो मुझसे छीना ना जाए। इसका मतलब है दूसरा कोई वातावरण अगर मुझे मिले तो मुझे मेरी रिस्पेक्ट और मेरा फ्रीडम और मेरा कम्फीनेस जो है वो छूटने का एक डर रहता है। इसका मतलब ये भी है कि अलग अलग चीजें अगर हो तो उसके लिए उसको अडाप्ट कैसे करने का है, इसका कुछ मुझे फिलहाल जो डर है वो निकालने के लिए कुछ तो भी सिस्टम चाहिए। ठीक है, क्या हो सकती है सिस्टम? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे सबकी हमारी, और ये सिर्फ जो मैरिजेबल यूथ है उनका नहीं है। अगर आप देखोगे तो अभी नेक्स्ट अर्लियर जनरेशन है जो इन लॉज है, उनका भी अभी अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, उनको भी अडाप्ट करना पड़ेगा। अगर वो हो जाए कि जैसे अगर बहू मेरे घर में आती है तो सबसे पहला स्टेज होता है किचन, जिसपे से जिसपे मधुर बातें चालू हो जाती है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तो और इसका कभी भी शादी से पहले कुछ भी डिस्कशन नहीं होता है कि कल दैट्स द सुबह, फर्स्ट वॉर। और सबको मालूम है, मालूम नहीं है, ओपन सीक्रेट है। हाँ, 3 पीढ़ियों से चलता आ रहा है, लेकिन उस पे से हम कोई भी डिस्कशन नहीं करते। अब बच्चों का तो मालूम नहीं, वो तो रोमांस के वातावरण में है फिलहाल, दे आर इन अ कंफ्यूजन मॉडल। तो किसने सपोर्ट करना चाहिए? सीनियर जनरेशन ने सपोर्ट करना चाहिए। वो आते हैं कि चलो हम लोग बैठते हैं यार, शादी तो ठीक है लेकिन कम से कम एंगेजमेंट होने के बाद देखो, हाँ शादी के बाद क्या होना चाहिए, बच्चों के बारे में आप लोग क्या सोचते हो, हम लोग क्या सोचते हैं। ये एडेप्टिबिलिटी एक सीनियर, मुझे तो लगता है कि बच्चों का सेशन होने से पहले पेरेंट्स का सेशन होना चाहिए कि हम लोग ये दैट्स बच्चों के करेक्ट। साथ बातें कैसे करें। और अभी आपको क्या सुझाव है? हम अभी अनुबंध और वाम इसके लिए हमें काम करना है सबके साथ, तो आपका क्या सुझाव है, हमने क्या करना चाहिए जिससे कि ये चीज करने के लिए एक यूथ को और पेरेंट्स को एक जगह मिले जिसपे कि इसके साथ काम किया जाए। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? मुझे लगता है वंस मतलब girl and boy decide to get married, and before even that, okay, if they like each other, उनके पेरेंट्स के साथ भी बात होनी चाहिए कि what I expect from you, because if see, कुछ भी अगर even if they are living away from their family, there are some expectations from their in-laws, right? तो वो थोड़ी सी बात हो जाए तो अच्छा है। नहीं तो होता है मेरे घर में ऐसे होता है, तेरे घर में ऐसे होता है, क्यों? बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट। सो थोड़ा अच्छा, सा अलग तो होने वाला है, राइट? एक मैं सिर्फ बताना चाहूंगा, हाँ मंजूषा। एडिंग टू दैट, हम लोग ये बातें करते हैं जब हम पर्सनल अपने आप पे आता है ना, सबसे पहले बैकआउट हम ही करते हैं, क्योंकि पता नहीं आगे वाला क्या सोचेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने भी स्टैंड लिया कि नहीं, थोड़ा सा उनके पेरेंट्स से भी बात करनी चाहिए ओपनली कि भाई मेरा बेटा या मेरी बेटी कैसी है, पहले उनको समझा दो, तो पहले तो सबसे पहले हम ही बैकआउट हो जाते हैं कि क्या सोचेंगे, ये थोड़ी सिस्टम है। सो एक्सेप्टेंस अडेप्टेबिलिटी से पहले अवेयरनेस गिविंग एंड मेंटोरिंग, दैट आई थिंक। मुझे थोड़ा एक पॉइंट ऐड Yes, करना I था इसमें। totally agree with you, Manjusha. First, we need to agree. मंजूषा मैडम, मुझे एक पॉइंट ऐड करना था इसमें। अभी अच्छा, मैडम ने जो बताया उसमें कि मेन इंपॉर्टेंट शादी जब होती है तो सिर्फ एक लड़के और लड़की की नहीं, तो पूरे दो फैमिली का रिलेशन होता है। दोनों फैमिली मिलके पूरी शादी बनती है, और शादी पर टूटती भी दोनों फैमिली मिलके थी, हाँ अच्छी चलने के लिए शैलेश, दोनों फैमिली। हाँ अभी 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 मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी भी सब मानते हैं दोनों परिवारों में शादी होती है, ये तो टैगलाइन रहता है सब जगह पे। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि
ये जो डिस्कशन होता है वो वेडिंग कैसा हो इस पे ज्यादा हो रहा है। मैरिज के ऊपर थोड़ा सा डर अभी भी है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। अभी चल रहा है तो चलो होने दो, इतने मेहनत से तो दोनों मिले हैं, है ना, तो ये Very डर लगा रहता है। हाँ, अभी कौन कौन पहले मुझे लगता है गिरीश, फिर भारती, फिर अश्विनी। या थैंक यू अक्षय सर। दो पॉइंट है। पहला मेरा एक ही पॉइंट था, वो दूसरा अभी सर के पॉइंट से जन्मा है। हम कहते हैं कि मैरिज इज अ फैमिली मैरिज, इट इज नॉट अ वन टू वन मैरिज। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल्ड हो सकता है। हम सब जानते हैं, मानते नहीं है कि शादी दो फैमिली की होती है करके। अगर सच में उस चीज को अगर हम खुद ही एनालाइज कर ले तो हमको जवाब मिल जाएंगे कि अगर हम ये मान ले कि शादी दो फैमिली की होती है तो कोई भी नुक्स नहीं निकालेगा, बल्कि जहां कमी पड़ रही है ना वहां पे सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। और ये थिंकिंग पूरी तरीके से मिसिंग है हर जगह पे, मैं ये कह सकता हूँ, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। हो सकता है दूसरों के कुछ अलग इस पे पॉइंट ऑफ व्यू होंगे। दूसरा पॉइंट जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि डर कैसे दूर कर सकते हैं, क्लैरिटी कैसे ला सकते हैं, उसमें एज अ सॉल्यूशन वी कैन सी वन पॉइंट एंड दैट इज डोंट एज्यूम। जब हम एजम्पशन शुरू कर देते हैं कि वो चीजें बाद में जाके जब ऐसी नहीं निकलती है तो सबसे पहले तो हमको झटका लगता है, और फिर दूसरा, अब जब चीज हो चुकी है अब क्या करें। और आई थिंक आज यस, की जनरेशन में उसी का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सब एकदम से बोल देते हैं नहीं मुझे अलग होना है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ये झटके बाद में ना लगे या आगे चल के ज्यादा डिसबैलेंस ना हो, इसके लिए जरूरी है कि स्टार्टिंग से एज्यूम मत करो। और ये सबके लिए है, जो शादी कर रहे हैं, जो शादी करवा रहे हैं, जो शादी के बाद साथ में रहने वाले, जो उनको सपोर्ट करने वाले। हम सब चीजें जो हमारे दिमाग में आ रही है हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको सामने रखो और क्लियर कर लो कि हाँ मैं सही हूँ, या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो करेक्ट है। और लड़का लड़की बहुत एज्यूम करते हैं, जैसे आप भी आपने बोला कि तुम्हारे घर में ऐसा है मेरे घर में ऐसा है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो घर में आने के बाद में एक्सेप्ट कर लेगी सब कुछ। या फिर लड़की एज्यूम कर लेती है लड़का तो सब कुछ कर ही लेगा। नखरे उठाना अलग बात है कि वो मुझे जॉब भी करने देगा, वो मेरे साथ अकेले भी रहेगा, वो मुझे हमेशा मेरी बात सुनेगा। इट इज आवर एजम्पशंस, और एजम्पशंस करना गलत नहीं है, पर एजम्पशंस जो तुम्हें आए हैं वो सामने रखो। जब तक हम एजम्पशंस क्लियर नहीं करते, वो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है जो सिर्फ हमारे दिमाग में, सामने वाले दिमाग नहीं पढ़ सकते। यस गिरीश, चालीस थैंक टिकट यू। केले सर ने मुझे एक एक चीज मैं पण इसमें इसमें से लेता हूँ। मजा येते. शैलेश, आप म्यूट करोगे? नंतर शैलेश, जा तुम्ही बाहेर. नंतर मजा येते नंतर शैलेश, सकाळी हाँ थैंक यू। सो तो एक चीज मैं गिरीश ने जो बोला उसमें से लेता हूँ कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि मेरा कम्युनिकेशन फियरलेस कैसे होना, इस पे काम करना चाहिए। कि मुझे सब मालूम है, अजम्पशंस किया हुआ हूँ, मुझे कम्युनिकेट भी करना है, लेकिन मुझे एक सलीका मिलना चाहिए जिससे कि मैं कम्युनिकेट कर सकूं। तो ये हमारे लिए जॉब है अभी कि क्या कर सकते हैं कि जिससे कि ऐसा कुछ एक्टिविटी करे जिससे कि ये लोग आए, ये डर निकल जाए, और इस तरीके से वो मिले जुले कि ये जो हमारा एक प्रोग्राम था, मैं मेरे एक दोस्त करता है, हम लोग बात कर रहे थे मंशा थी हम, कि उन्होंने क्या किया, बच्चों का एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा। बच्चों का मतलब मैरिजेबल यूथ का, लड़की और लड़कों के आंखों पे पट्टी बांधी, और फिर उनको बोला कि चलो ये सब्जेक्ट लेके, ये टॉपिक लेके आप इंट्रोडक्शन करो। एंड अभी उनके पास सामने से चेहरा नहीं था, सिर्फ आवाज थी। तो उन्होंने बाद में फीडबैक दिया कि ये तरीका हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी टॉपिक भी मिल गया था हमें, और हमें दूसरा दिख नहीं रहा था। तो हमारा जो जजमेंट है दिखने के ऊपर जो रहता है वो बहुत कम हो गया था। सो दे देमसेल्व्स अप्रिशिएटेड दिस वे। तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ वेज, ऐसे कुछ एक्टिविटीज हमें आगे आनी चाहिए। उसके लिए सबको इन्वॉल्व करना चाहिए, जितने भी लोग हैं, जितने भी पॉसिबल है, और कुछ तो भी ऐसा कुछ प्रोग्राम प्लान करना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है गिरीश के पॉइंट के ऊपर। एनीथिंग एल्स? मुझे लगता है अश्विनी वांटेड टू से समथिंग। अश्विनी, आपको म्यूट होगा। मला पण बोलायचं आहे अक्षय. हाँ 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 अश्विनी, हाँ नंतर प्लीज तुम्ही बोला। हाँ अश्विनी। सर एक क्वेश्चन तो जैसा गिरीश जी ने पूछा वैसा ही था, फैमिली वाला। हम्म और दूसरा मेरा एक इनपुट भी है और साथ में ये क्वेश्चन भी है कि इस चीज को कैसे अचीव कर सकते हैं। हम्म कि जब हम लोग मिलते हैं किसी से शादी के लिए,
तो पहले ही माइंड एक पॉजिटिव साइड पे ज्यादा जाने की कोशिश करता है कि हो ही जाएगा रिश्ता यहाँ पे, काइंड ऑफ ये हमारा आइडल पर्सन निकल जाएगा। तो उस टाइम पे हमारे साइड से ये भी होता है कि हम खुद जो चीजें लाइफ में नहीं करते, जैसे एग्जाम्पल कि संडे को नहीं उठते हैं सुबह, लेकिन बोल देते हैं कि उठते हैं सुबह, वो झूठ है पहला। दूसरा, जब सामने वाले की भी कोई चीज हमें दिख रही है कि ये या तो झूठ बोल रहा है, पता ही है हमें झूठ बोल रहा है, या फिर हमें दिख रहा है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, तो भी हम उसको इग्नोर कर देते हैं ये बोल के कि हम भी तो कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं। तो वो एक हमारे इंडियन सोसाइटी में चीज है कि बिना झूठ बोले शादी तो हो नहीं पाएगी। तो वो एक चीज में से हम लोग बाहर कैसे निकले इस जनरेशन में, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, वेरी वेरी इम्पॉर्टंट। यस, ओके अंजली, आपको बोलना है? मला हे म्हणायचं आहे की कोणतीही गोष्ट आपण काही नवीन करायला गेलं तर वर्कशॉप किंवा काहीतरी क्लास करतो, बरोबर आहे का नाही? काही पण नवीन गणपती करायचा मेकिंग असेल तर वर्कशॉप करतो किंवा टेलरिंगचं काम असेल तर. पण मला असं वाटतं की जेव्हा आम्ही सून आणतो किंवा आमची मुलगी दुसऱ्या घरी देतो तेव्हा आम्ही काय प्रिपरेशन करतो, किंवा ते मुलगा मुलगी एका सोबत इतके वर्ष राहणार असतात, तर त्याच्यासाठी त्यांना काय आपण शिकवतो का, काउन्सिलिंग करतो का, त्यांना काय तडजोडी पुढं करावं लागणार खूप आहेत छान, खूप एकमेकांसोबत. छान. किती तुम्ही कितीही आधी मिटिंग घ्या, थोड्याशा तर संसार म्हणलं की तडजोडी येतात. तडजोडी हा शब्दच ह्या नवीन पिढीला माहित नाही, तर त्या गोष्टी त्यांना सांगणार एखादा वर्कशॉप, मेंटॉर कुणीतरी भेटवून त्यांना ते आधी जर केलं, त्यांच्या आई वडिलांना पण आणि त्या मुला मुलींना, तर त्यांना कळणार आहे की आपल्याला काय गोष्टी लग्नानंतर काही ऍडव्हान्टेजेस मध्ये मिळणार आहेत आणि काय गोष्टींचं तडजोडी करावं लागणार आहे. नक्की, खूप छान सजेशन दिलंय। सो अंजलि जी ने ये बताया कि जैसे हम हर एक चीज सीखने के लिए एक क्लास रहती है, क्लास करते हैं हम लोग, तो ये जो डरने वाली चीज है कि इसके बाद क्या होगा, कोई बोलना नहीं चाहता है उसके बारे में, तो उसके लिए अगर ऐसा कोई क्लास होगा जिसमें कि शायद इन लॉज भी इन्वॉल्व होंगे, जिसमें कि माने सिर्फ लड़का लड़की नहीं, उनके माता पिता भी इन्वॉल्व होंगे और उनके साथ एक अच्छी बातें होगी जिससे कि वो भी मानेंगे कि अरे संडे को उठना जरूरी है, क्योंकि हफ्ते भर का नींद हमारा बाकी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग अगर जगना है और कुछ करना है तो दूसरे दिन कर सकते हैं। ये तो ये सब चीजें करने के लिए कोई तो भी कंफर्टेबल स्पेस तैयार करनी चाहिए, उस पे काम करना चाहिए। बहुत हम सजेशन टेकन कि हम लोग कुछ तो भी करते हैं उसके लिए। मुझे एक एक चीज मुझे मालूम है, अभी 9:24 हुए हैं, हम लोग 1.5 घंटे की तरफ आ रहे हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा मनीषा दी के देने के पहले। एक मुझे रिसेंट मराठी मूवी मुझे याद आ रही है, उसमें उन्होंने क्या किया था, सासू जो है वो अपने होने वाली बहू को मिलती है और वो डिसाइड करते हैं दोनों की, देखो हाँ हम में से ये तय करने वाले हैं, हम दोनों साथ में रहने वाले की, लड़के को छोड़ दो तो करेगा शादी। तो वो डिसाइड करते कि तू शादी के बाद रोटी बनाएगी या सब्जी बनाएगी, तू कौन से कपड़े कब पहनेगी। तो वो बोलती है देखो मैं ना ये टाइम पे जीन्स पहनेंगी पहनेंगी चलेगा क्या, तो वो बोलती है कि देखो जिस दिन व्रत होगा, जिस दिन फेस्टिवल होगा तो उसको साड़ी पहननी पड़ेगी। तो वो डील करती है कि थोड़ा इधर ले थोड़ा उधर दे, और दोनों फिर बोलते कि चलो अब ठीक है, अब मेरा बच्चा तेरे को देने के लिए मैं तैयार हूँ। इट वॉज अ काइंड ऑफ बहुत लाइट वे में किया, लेकिन मुझे ना ये तरीका बहुत अच्छा लगा कि ऐसा भी अगर हमने कनेक्शन किया जाए कि एक जनरेशन की जो भी महिला है उसको दूसरे जनरेशन की लड़की के साथ बिठा के अलग अलग टॉपिक देकर बात किया जाए, तो शायद वो जो नए जनरेशन की डर है ना वो भी निकल जाएगा, और जो पुराने जनरेशन को भी डर है कि इनको में हम समझ नहीं पाएंगे वो भी शायद समझ पाएंगे। मनीषा दी, मंजूषा दी सॉरी, आपको कुछ करना है? नहीं, एक ही था कि ये बहुत अच्छा है, जैसे मूवी में दिखाया था, गौरी ने भी लिखा है। अ, ये रणवीर सिंह ना और आलिया भट्ट की मूवी थी। मतलब एक ट्रेडिशनल फैमिली और एकदम एक मॉडर्न फैमिली का, पूरे बंगाली कल्चर वाली। तो दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, दोनों एक दूसरे के कल्चर का, और उस कारण शादी टूटती है, टूटने के कगार में आती है। लेकिन जब वो दोनों एक जिम्मेदारी लेते हैं तब उसको सॉल्व करते हैं खुद, और फैमिली के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ये तो थी मूवी। लेकिन जब असली जिंदगी में काम मतलब ये प्रॉब्लम्स आती है,
तो यहाँ पे सिर्फ टेकिंग हेल्प यही एक बहुत बड़ा टैब है, मुझे लगता है। टेकिंग हेल्प हमारे जमाने में जरूरत नहीं थी। यस, सो टेकिंग हियर ऑनवर्ड्स, मुझे बात बताओ, जो कि अभी जिनकी शादी हो चुकी है, अगर हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें कि दो जनरेशन से एक दूसरे के साथ बात कर सके, कौन लोग आने को तैयार है? I will definitely go. हाँ, किसके बच्चे कोई भेजना चाहता है वो भी, ये बैचलर्स के लिए भी है। और फिर अच्छा रिस्पॉन्स रहा और कपल्स भी आने के लिए तैयार है तो फिर कपल्स के लिए भी रखेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यूथ आने के लिए तैयार हो जाएगा क्या? थोड़ा डिटेल में इसको बताते हैं। एक हाथ जैसे हम लोग जैसे टीम बिल्डिंग आउटबाउंड गेम्स होते हैं कॉर्पोरेट्स में, उस तरह के गेम्स पूरे अगर यूथ के साथ हम खेलें, जरूरी नहीं कि उनके आपस में शादी होगी, लेकिन उनके थॉट प्रोसेस को एक बहुत फ्री वे मिलेगा, जहां पे उनको ये टेंशन नहीं रहेगा कि अब इसी वे से मुझे चुनना है। नो, वो कोई भी है, वो शायद बाहर ढूंढेगा, लेकिन यहाँ पे वो प्रोसेस करके अपने आप को एम्पावर करेगा। इस तरह का एक हम प्रोग्राम सब मिलके डिजाइन कर रहे हैं। तो आप अपना मत दीजिए, हमने इसका शायद ये भी लिया है, पोल पोल लिया है। तो अक्षय, पोल का कुछ मिला है? हाँ, तो अभी हम लोग साइड बाय साइड एक काम करते हैं कि ये जो सवाल मंजूषा जी ने पूछा है उसका जनरल बहुत ब्रॉड वे में हम लोग एक पोल लेंगे, जिससे कि आप भी बताओ कि आपका और क्या राय है, ऐसे प्रोग्राम लिए जाए, किए जाए, एक कोशिश की जाए, और कौन कौन जो भी मैरिजेबल होते हैं उनको क्या लगता है इस प्रोग्राम के बारे में। इसके लिए हम लोग एक पोल तैयार करते हैं। अनुबंध हाँ, एकांतात ठेव ना संगीता, ये राजीव संगीता, जी, यू वांट टू ऐड? Just a moment. Wait. संगीता राजकुंडावा। या संगीता, आर यू देयर? यस सॉरी, हाँ बोला जरा यस, यू कैन ऑल्सो ऐड। हम सब मिलके गए थे, संगीता भी हमारी एकदम पिलर है। अच्छा, दैट प्लेस अक्षय ने पूछा कि इस तरह का इवेंट करते हैं तो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, या क्या अड़चने आ सकती है, ऑडियंस को हम पूछ रहे हैं। अड़चने आ सकती है, वी कैन फाइंड आउट मतलब सॉल्यूशंस। ऐसे इतनी बड़ी किसको लगेगा, इफ मैनेजेबल यूथ को लगेगा क्या कि ऐसे इसमें आना चाहिए, इसको आपको क्या लगता है? नक्कीच वाटेल यावं म्हणून, आई वडिलांना पण वाटेल, कारण केवढे प्रॉब्लेम सुरू आहेत लग्नाच्या बाबतीमध्ये, तर मुलांना पण वाटेल यावं आणि आई वडिलांना पण वाटेल की असं काहीतरी प्रोग्राम आम्हाला मिळायला पाहिजे की जेणेकरून पुढे होणारे प्रॉब्लेम ला सोल्युशन किंवा काय कसं वागायला पाहिजे नाही वागायला पाहिजे हे जर आम्हाला कळलं आधी तर बरं होईल. त्यामुळे सगळेजणी मला तर वाटत नाही की सगळे उत्सुक असतील यायला, असं जर काही ठेवलं तुम्ही तर. बरोबर. फक्त ते बाकी किसी बोला. यस, अश्विनी आपने हैंड रेस किया हुआ है. हाँ, मुझे एक पॉइंट ऐड करना था, मैं एक्चुअली एग्जिट हो गई। ओके, बेसिकली जब हम लोग काउंसलिंग करेंगे प्री वेडिंग, उसमें एक पार्ट हमारा पेरेंट्स का भी होना जरूरी है, जैसे गर्ल के साइड पे भी बॉय के साइड पे भी। क्योंकि अपनी इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, गर्ल को हमेशा ये सिखाया जाता है तुमको एडजस्ट करना है। तो हमको पेरेंट्स को ये बताना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको अपनी डॉटर को समझना होगा कि इस पॉइंट के आगे ये एडजस्ट नहीं कर सकती है। तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा, रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। और इसको हम लोग एक काम करते हैं, ये एक बात फिर ना कि एडजस्टमेंट मतलब क्या, इस पे चर्चा हो सकती है.
तो हाँ पहले के एडजस्टमेंट और अब अभी एडजस्टमेंट मतलब क्या, हर एक का जरिया क्या, सोचने का ये क्या है, उस पर चर्चा हो सकती है। ओके, राइट। और तो यही हमको पेरेंट्स को कन्वे करना है कि व्हाट लेवल यू शुड नॉट फोर्स योर डॉटर टू गो मैरिज को सिर्फ रखने के लिए या करने के लिए जो भी है। सेकंड पॉइंट, लड़कों के लिए भी हम लोग बहुत एक तो ना गलती कर देते हैं जब हम लोग सोसाइटी में होते हैं। जैसे हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि बस 10th तक पढ़ाई कर लो फिर आराम है, बस 12th तक कर लो। जैसे ही लड़के जॉब करने लगते हैं ना, हम उनको क्या बोलते हैं, जब वो घर के बाहर रहते हैं अकेले, उनको क्या बोलते हैं, बस तेरे लिए एक बीवी ला देंगे फिर तुझे आराम है, तुझे कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लड़कों की मेंटालिटी एक हो जाती है आराम वाली। द मोमेंट उनकी शादी होती है उनको लगता है मेरी लाइफ का तो आराम स्टार्ट हो गया। बट वहां से लड़की के लिए एक अलग स्ट्रगल चालू हो जाती है, क्योंकि वो भी अपने कुछ सपने और ये सारी चीजें लेकर आई है। तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट जनरली शादी के पहले नहीं फिगर आउट हो पाता। तो वो चीज बट हमको ये लड़कों जो, के पेरेंट्स को भी जरूर बतानी जरूर पड़ेगी। सॉरी। जरूर, हाँ नो प्रॉब्लम, नहीं ठीक है, एकदम अच्छा सजेशन है। पर मुझे लगता है ना, ये सजेशन थोड़ा सा डिटेल में जाता है। मतलब हाँ जिनकी शादी हुई है ना, तो बच्चे होने से पहले उनका हम सेशन करेंगे कि बच्चे होने के बाद क्या क्या चीजें बतानी चाहिए और कैसे डील करना चाहिए, तो ये होगा, यस। मुझे लगता है। हाँ, ये जैसे उनको अगर प्री वेडिंग में बता सकते हैं कि शादी के बाद तुरंत आ जाना, बच्चे बाद में प्लान करना। यस यस, मंजूषा दी आप म्यूट में हैं। कैसे अगर गेम्स करवाए तो बच्चे की नैपी कैसे चेंज करना है, ये गेम होना चाहिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल। सो गेम्स अगर हम लोग डिजाइन करते हैं तो आज अभी जो पॉइंट चल रहा है दैट इज रिलेटेड टू, अगर इस तरह की वर्कशॉप रखते हैं फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, ताकि ये सब नॉलेज और बैठ के ज्ञान न रहते हुए प्रैक्टिकली एप्लीकेशन समझ के अपने दायरे रूम अपने। घेतला आपण 4,500 रुपये भाड्याचा हा? जीजा जी म्यूट 8-10 करो। लोक राहिले तरी जीजा जी हा. म्यूट करो, तुमसे 4,500 निकले। एक मिनिट. सो इस तरह से जो गेम्स हम लोग डिजाइन करेंगे, तो हम ये ऐसा करके एटलीस्ट 50 का काउंट चाहिए ताकि वो टीम बिल्डिंग के साथ गेम्स हो। तो आप अपने पहले अपने बच्चे को भेजेंगे क्या? आप कितने कैंडिडेट्स को कन्विंस करके भेज सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे कन्विंसिंग बहुत आ गया। कन्विंसिंग क्यों है अक्षय? व्हाट इज अ फियर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उन्हें अकेले उन्हें आएंगे? अभी अभी हम लोग, हाँ मुझे लगता है अभी एक काम करते हैं हम लोग, जो भी अभी पार्टिसिपेट किए हैं और बाकी लोग, सबको पोल दे देंगे पहले। उनको उनका जो भी सजेशंस है वो लेते हैं पेरेंट्स के, जो यूथ है उनके। तो उसके ऊपर शायद वो सजेशन आने के बाद और एक सेशन ले सकते हैं हम लोग कि ऐसा ऐसा सजेशन आए तो आगे क्या करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आज का जो जितने भी लोग आज बात की उनमें बहुत ऐसा लगता है कि ऐसा अगर सेशन होगा या फिर ऐसा प्रोग्राम होगा तो शायद सबके फायदे के लिए रहेगा। एक नई सोच भी आएगी, हमें भी पता चलेगा कि आज बच्चे या फिर यूथ जो है वो कौन से सवाल लेके कंफ्यूजन में है, या बोलना चाहते हैं लेकिन किससे बोलना वो पता नहीं चलता है। तो उसकी भी बात हो सकती है। यस, मुझे लगता है कि हो गया है, बट बिफोर दैट आई थिंक गिरीश हैज रेज्ड हिज हैंड। यस अक्षय, लाइक मैं ये कहना चाहता था कि अगर हम इसको इस तरीके से ले, 3 पॉइंट्स है मेरे, कि ये सेशंस की इन सेशंस की जरूरत क्लास के उन 60% बच्चों को है जिनके मन में पहला डर ये रहता है कि अगर मैंने हाथ ऊपर कर दिया तो लोग मुझ पे हंसेंगे, इसीलिए डर की वजह से वो सवाल नहीं पूछते। उन लोगों को आपको यहाँ पे लाना है जो टॉप 15% है, वो खुद का खुद सरवाइव कर लेते हैं। तो वी शुड फोकस, अगर हम उन लोगों पे फोकस कर रहे हैं तो ये मुद्दा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और इसको एज यू हैव मेंशन बहुत ही डिफरेंट वे से टैकल करना पड़ेगा। एंड आई ट्रस्ट कि अक्षय सर ने जो ऑलरेडी आइडियाज दिए दे विल डेफिनेटली वर्क। अगर हम उन 60% पे फोकस कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उनको ये समझाना जरूरी है, कन्विंस करने से बेटर कि उनके मन से वो डर निकल जाए कि हम यहाँ पे कुछ उनकी गलतियां उनको दिखाने के लिए बुला रहे हैं। माना कि एजेंडा वही है, हर किसी की गलती उसको समझ में आनी चाहिए, बट दे वी से इन द वर्ल्ड कि सामने वाले को गलती भी इस तरीके से बताओ कि उसको बुरा ना लगे, क्योंकि ये एक तरीके से अपने आप को आईने में देखने जैसा सेशन होने वाला है।
उसके बिना चेंज नहीं आएगा। और अगर वो करना है तो चीजों को बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करना पड़ेगा। दैट वाज माय इनपुट इन दिस। ओके या गिरीश, थैंक यू। सही बात है, लेकिन मुझे लगता है ना कि कभी कभी ना कहीं से शुरुआत होनी चाहिए। शुरुआत हो जाएगी, धीरे धीरे लोगों को पता चलेगा, इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ऐसा ऐसी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबको लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए, लेकिन वो जब तक कि शुरुआत नहीं होगा, पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलेगा। हमें भी देखना पड़ेगा कि कौन से तरीके से, जरिए से हम सबके पास पहुंच सकते हैं। अभी अनुबंध है, अनुबंध के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी 4,500 जो भी पार्टिसिपेंट्स है उनके पास हम पहुंचेंगे। पर जो लोग अभी अनुबंध में नहीं है, या फिर जो भी सीनियर लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, उनको अगर पार्टिसिपेट करना है तो आई डोंट नो कैसा कर सकते हैं, उनके पास कैसे पहुंच सकते हैं। मनीषा दी, आपको आपके पास उन्होंने मैसेज करना चाहिए, हाउ शुड वी गो हेड? वाम का अभी प्लेटफॉर्म हमारे लिए बहुत अच्छा ओपन हुआ है, जहाँ पे काफी मेंबर्स है, बहुत मेंबर्स है, और वाम मैट्रिमोनियल भी है, अनुबंध भी है। तो अभी सबसे पहले जो यहाँ प्रेजेंट है उनकी जिम्मेदारी है कि एटलीस्ट कितने हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं, ऐसे लोगों को ला सकते हैं, मतलब एटलीस्ट उनको एक विजन दे सकते हैं कि यस, दिस कैन बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू ओपन योर व्यूज, राइट? दैट इज माय थिंग। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस देने के लिए या तो उनके लिए एक ऑनलाइन मीटिंग रखे कि उनको ही समझे हम, अगर वो इंडिविजुअली कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि आजकल यूथ को ऑनलाइन लाना भी बहुत डिफिकल्ट काम हो गया है। एटलीस्ट मैरिज के बारे में तो वो बात ही नहीं करना चाहते हैं, तो बोलते प्लीज वेरी ट्रू। ये टॉपिक छोड़ के, आज यहाँ पे भी कितने हैं, सिर्फ श्रृंखला और शार्दुला दो ही अनमैरिड, बाकी सब, हाँ ये भी है अपने पास अश्विनी जो बहुत अच्छा शेयरिंग कर रही है, शी इज ऑल्सो अनमैरिड, तो बाकी सब मैरिड है। तो अपना टारगेट ऑडियंस भी यहाँ पे आके उनसे भी बात करना बहुत जरूरी लग रहा है मुझे, ताकि पेरेंट्स उनको भी ले आए। तो अभी पेरेंट्स की ही बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगती है, प्लस वाम मेंबर्स, कमेटी मेंबर्स, ताकि और एक है कि यहाँ पे हम लोग मेंटोर्स ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जैसे सविता वहां पे है, सविता यू हैव सीन प्रॉब्लम्स, शादी के बारे में बात करो तो बच्चे बोलते हैं हाँ मम्मी पापा देख रहे, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे या प्रेशर मत दो, मुझे बात नहीं करनी इस पे। तो ये सब चीजें भी हो रही है, तो इसके ऊपर सॉल्यूशन लाने के लिए पेरेंट्स को गाइडेंस, मेंटोरिंग की जरूरत है, यूथ को लाने की जरूरत है कि भाई हम आपके लिए ये कंफर्ट जोन ला रहे हैं, आप आओ, डरो मत। ये कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ताकि उनका पार्टिसिपेशन लेने के लिए हमें मेहनत तो करनी है, लेकिन सब मिलके करेंगे तो शायद सक्सेसफुल हो। हाँ गौरी। मुझे लगता है कि मैंने ऑब्जर्व किया है मैक्सिमम अटेंडेंस हमेशा जब भी इसी सब्जेक्ट को लेके किया जाता है, प्रोग्राम को, सेशंस को लिया जाता है, तो लेडीज ही ज्वाइन होती है, जेंट्स इसको भी अवॉइड करते हैं। डिसीजन तो उनको लेना है, लेकिन ऐसे किसी भी सेशन में उनको पार्टिसिपेट नहीं करना है, या ऐसी किसी भी चीज को वो ज्ञान मानते हैं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं रहता है। सबसे पहले उनको सुनना, उनका समझना भी जरूरी है और उनको सुनना भी जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। इवन गौरी मैडम, समाज सॉरी में टू जो, से, सॉरी, डिसीजंस जेंट्स लेते हैं पर उनसे डिसीजन दिलवाया लेडीज के द्वारा ही जाता है। तो अगर लेडीज कन्विंस हो जाए तो आधे जेंट्स अपने आप कन्विंस हो जाएंगे। पॉइंट है। और एक है, सॉरी मैं मिस कर गई फिर। हाँ, ये मुझे कहना था कि जो मध्यस्थी, मतलब शादियां जमाते हैं वो, उनको भी लाना बहुत जरूरी है। उनके पास बहुत कैंडिडेट्स होते हैं जिनको डायरेक्शन देते रहते हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनल वे था, अब ट्रेडिशन हम्म। बदल गया है, तो वो भी एक टारगेट एरिया है जहाँ पे उनको पहले हम मेंटोरिंग दें और उनको कनेक्ट करें कि भाई आप इस तरह से जाके हम सब मिलके ये इवेंट कर सकते हैं। बहुत जरूरी है। खाली मतलब दो रिश्तों को जोड़ना सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए, वो किस तरह से जोड़ना चाहिए, वो आगे
आगे बढ़ सकेंगे या नहीं, मतलब उनकी जिंदगी आगे, मतलब हैप्पीली जाना चाहिए, इस तरह से उनको विजन देना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। उनका रोल तो बहुत जरूरी है। यस अक्षय, यू और कैन टेक पोल। नहीं, मुझे लगता है कि हो गया। दैट इज इट, आई थिंक। नेक्स्ट एक्शन प्लान करेंगे कुछ तो भी, या फिर उसके हिसाब से जैसे बोला है कि हम लोग उसके हिसाब से कोई सबको जितना हो सके पोल भेजेंगे, उनकी उनकी जानकारी लेंगे, उनको क्या लगता है। और उसके बाद कोई सेशन अगर अरेंज करना है, उनके कोई सवाल है तो उसके ऊपर एक सेशन भी अरेंज कर सकते हैं कि पोल के ऊपर आपको क्या लगता है, अगर कुछ पूछना है नहीं पूछना है, एंड देन वी शुड गो इट दैट वे, आई थिंक। जो यहाँ पे प्रेजेंट है उनसे सबसे एक एक सजेशन मांग सकते हैं इस बारे में। जरूर। कैन कॉल पीपल। अक्षय, हाँ बोलिए। जो प्रेजेंट है ना लोग, हाँ हाँ। भले वो म्यूट में है, उनको एक एक, जिन्होंने बिल्कुल ही बात नहीं की है उनको तो एक जस्ट यू कैन आस्क। इट इज वन थिंग मैं दैट मैं यू मैं डू। नॉर्मली ये करता नहीं हूँ, लेकिन मंजूषा दी अभी फोर्सफुली मुझे पूछ ही रही है। वो तो चलो ठीक करे देखिए, नहीं, चलो डिग करे। देखिए सज्जनों, आप अपना अपना एक एक सजेशन दे हमें। क्योंकि ऐसा है कि मैंने सिर्फ सुना और मैंने कुछ, मुझे बोलने को नहीं मिला, ये आपके मन में नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम लोग एक संधि आपको देते हैं। तो आप प्लीज एक एक सजेशन दीजिए जो भी है, कि अ, आगे जाने के लिए, तो हमें मोटिवेशन भी मिलेगा थोड़ा सा। मैं ही नाम अनाउंस करूं? जरूर। युवराज भास्करवार, कैन यू अनम्यूट एंड टेल मी समथिंग? लीव करना शुरू हो रहे शायद। डरिए नहीं, अगर नहीं आपको वो बात कर सकते कोई बात नहीं है। विनोदा चित्तरवा, उद्धवराव वंगीरवार, उनको मैंने म्यूट कर दिया, पता नहीं वो अनम्यूट कर पाएंगे कि नहीं। शीतल, शैलेश काशेट्टीवार, उन्होंने बात तो की थी। नहीं तो ऑलरेडी स्पोक। यस, और कुछ? और शैलेश तो भाई पिलर्स में वन ऑफ द पिलर। अंजलि, अंजलि नालक, बहुत उद्धव उद्धव बुंगीनवार अनम्यूट हो चुके हैं, ओके। नमस्कार। उद्धव मुनगिरवार, यस। अच्छा, आपको पता नहीं है कि क्या बोलना है, तो आप पूछ भी सकते हो कि क्या बोलना है। इट्स बेसिकली कि हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया, कि जो भी अलग अलग कॉम्पेटिबिलिटी के लेके जो भी बात कही, अगर कोई प्रश्न है, कुछ सजेशन है, तो आप एक पूछ सकते हो या फिर बोल सकते हो कि ये आज ये समझा, ये नहीं समझा, वॉट एवर। संध्या पोदुटवार, अंजलि, हेलो। हाँ हाय यस, मंजूषा मैम। युवराज, यस। यस, आई एम सॉरी। ये मेरा माइक्रोफोन म्यूट पे था, सो आई हैड टू गो इनटू सेटिंग्स, स्टार्टेड, सो दैट टुक टाइम। Thanks a lot, Akshay Dada. It was a great session. Uh, I was frankly here just to hear Akshay Dada. So want to attend his session. मेरी तरफ से आई हैव बीन मैरिड फॉर around 13 years now. So with some experience, I could tell कि हमें ना बच्चों को शादी के टाइम पे ट्रेन नहीं करना चाहिए। आ, वो जैसे बड़े हो रहे हैं ना, उसी वक्त उन्होंने अपने घर में, अपने अराउंड ये सारी चीजें देखनी चाहिए। आ, प्यास लगने के बाद कुआं खोदने में कोई सेंस नहीं है। तो इफ वी थिंक दे आर मैच्योर इनफ टू गेट मैरिड, दे शुड बी मैच्योर इनफ टू हैंडल देयर ओन सिचुएशंस। आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूक्लियर फैमिलीज होती है। हम सब पे ध्यान नहीं रख सकते कि डे इन डे आउट उनके बीच में क्या हो रहा है। तो वो खुद इतना, हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे चाहे लड़का हो लड़की हो हॉस्टल में जाएंगे, बाहर जॉब करने जाएंगे, तो उन्हें खाना बनाना आना चाहिए, उन्हें अपना अपनी चीजें संभालते आनी चाहिए, तो उन्हें अपनी लाइफ भी संभालते आनी चाहिए। उनको ट्रेन करना ये 1 साल 6 महीने की बात नहीं है।
वो इसी हिसाब से ग्रो होने चाहिए। दैट्स ऑल आई कैन थिंक ऑफ। एंड मैं अपने छोटे भाई बहनों को बता सकता हूँ कि स्टार्ट इट राइट नाउ, जो भी उम्र है। या आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। वो जो हम लोग रेस करते हैं ना बच्चों को, वी हैव एज अ पेरेंट वी हैव टू चेंज फ्रॉम द बिगिनिंग। नो स्पून फीडिंग, ओके, प्रैक्टिकल थिंकिंग, मेक देम इमोशनली स्ट्रांग, नॉट ओनली एकेडमिकली स्ट्रांग। हम लोग भूल, आई थिंक इंडियन फैमिलीज इन जनरल हैव फॉरगॉटन अबाउट दिस, हाउ टू मेक देयर किड्स इमोशनली स्ट्रांग। अरे बच्चा पढ़ रहा है क्या, मैं लेके आती हूँ, दूध लेके आती हूँ, गर्म करके दूं। That it has to stop. They have to start taking responsibility when they can. बच्चों को 5 साल से सिखाना चाहिए कि हाउ टू वर्क। बच्चा बेटा और बेटी को सेम तरीके से बढ़ाना चाहिए, वो मुझे लगता है। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, एंड दैट्स व्हाई द किड्स आर नॉट गेटिंग मैरिड, बिकॉज यू हैव फोकस, यू हैव, as a parent we have given focus only on their education and academics, nothing else. वो बोलते हैं अरे अरे आईआईटी में जाने का ही है, फिर आईआईटी में जाने के बाद, पास होने के बाद जॉब लगे, अभी शादी करो, अभी शादी करो। हाउ इट इज पॉसिबल? they are not ready for marriage because you haven't made prepared them for marriage. यस यस। अभी डेल जो है उनको, फिर ऐश्वर्या। हाय एवरीवन। मेरा ये पॉइंट था कि मतलब मैं तो अभी जो स्टार्ट में हूँ, ये सारी चीजें मेरे लिए सब समझना, इनको डिटेल में जानना सब न्यू है। बट आपका 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 नाम बताएंगे प्लीज? मेरा नाम मीरा केशेट्टीवार है। हाँ, और मैं एक डिजाइनर हूँ, मतलब एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर हूँ। तो मेरे दिमाग में कुछ चलता रहता है कि इसमें इस प्रॉब्लम्स को हम एज अ सॉफ्टवेयर की तरह कैसे डिलीवर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से फिर मेरे दिमाग में एक बार ऐसा आया था कि हम ऐसा कोई वेबसाइट प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को कि जहाँ पे कुछ ऐसी कोई टेस्ट हो, जैसे कंपैटिबिलिटी टेस्ट तो बहुत होती है, तो उसका जो रिपोर्ट आता है या उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है। तो हमें उतना डिटेल में समझ में नहीं आता है हमारे बारे में कि हम कहाँ लैग करते हैं, या हमें कहाँ लैक इन द सेंस, हम कोई कंपैरिजन तो नहीं करते, बट हमारा स्वभाव कैसा है, हम कैसे हैं, हमारा मतलब हमारे बारे में जो डिटेल्स निकलती है वो एक न्यूमेरिकल फॉर्म में निकलती है, बट हमें कुछ डिटेल्स में होना चाहिए, सो दैट जब वो सामने वाले के साथ हम शेयर करेंगे तो वो मैच कर पाएंगे, क्योंकि इनका ऐसा सब स्वभाव है। मतलब मेन हमारा प्रॉब्लम आता है स्वभाव का, कि हमें नहीं समझ में आता है वो सामने वाला कैसा होगा। तो वो जानने के लिए अगर हमारे पास कोई ऐसा रिपोर्ट आ जाए तो हम शायद अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से हम समझ सकेंगे कि उस आदमी को या उस औरत को, सामने वाले को। तो ऐसा कुछ अगर हमारे वेबसाइट में होता है तो वो शेयर तो हम सबके साथ तो नहीं कर सकते, बट हम एटलीस्ट उन लोगों के साथ कर सकते हैं जिनका कंपैटिबल रेट 7 से ज्यादा हो। मतलब ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो 7 से ज्यादा रेट वाला होता है उसके साथ हमारा कंपैटिबिलिटी ज्यादा रहती है। ऐसा बहुत से वेबसाइट्स में मैंने देखा है। तो वो सिर्फ नंबर के फॉर्म में होता है, बट हमें रिजल्ट ऐसे फॉर्म में चाहिए कि हम सामने वालों को इजीली समझ सके। तो ये शायद हम अनुबंध में अगर ऐड करते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा हम सबके लिए, जो मतलब जो स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जो मतलब इसमें जा चुके हैं। बहुत से लोगों को बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, और अगर डिटेल में सोचने जाए तो फिर उसमें भी बहुत हम कर सकते हैं। तो ये एज अ सॉफ्टवेयर की तरह वो सोच है जो हम उसमें कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सो अक्षय, ये टेक्नोलॉजी यूथ है, और आई थिंक यू कैन गिव दैट लाइट टू हर रिगार्डिंग जैसे कॉम्पिटिटिव टेस्ट। फिजिकल में हम ऐसे जैसे गेम्स लेते हैं, वैसे ऑनलाइन में अगर हम गेम्स लेते हैं तो वो भी एक पॉइंट है रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। ठीक है। नहीं, ये सोचेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है मेरा कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, प्रॉब्लम नहीं हो। हमें समझना चाहिए। जो आपने पॉइंट बोला वो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, और मनीषा दाई आप उस पर काम कर रहे हो, तो उसी पे मुझे भी इंटरेस्ट है कि इट इज़ नॉट अबाउट द नंबर्स। वो नंबर्स मैच कैसे होते हैं, उससे क्या पता चलता है, और उससे कैसे एक दूसरे को समझना चाहिए। ये अगर हम लोग डी कोड कर लेंगे ना,
तो वेबसाइट में अनुबंध में लाना कोई मुश्किल बात नहीं है, वो नहीं ला है। सकते कभी भी। हाँ। और ये मुझे दूसरी बात भी पसंद आई मीरा ने जो बोली कि हम लोग ऑनलाइन अगर कुछ स्ट्रक्चर कर सकते हैं, हम्म, तो हर बार पुणे में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़े कुछ ऑनलाइन हो, और जब ऐसे लगे कि हाँ अच्छा है, एक ग्रुप जम गया है, आ सकते हैं, तो एक आधा ऑफलाइन भी हो सके, तो ऐसा हम लोग मिक्स कर सकते हैं। ये भी एक आइडिया क्योंकि सजेशन लेके रखते हैं। कैसे अगर हम नॉर्मली हम किसी वेबसाइट में देखें तो कंपैटिबिलिटी फाइंड करने के लिए क्विज होता है, या मैक्स टू मैक्स ऐसी चीजें होती है जो लाइक लोग अपने आप इजीली आंसर दे देते, कुछ भी तुक्का लगा के आंसर दे देंगे, तो उसमें से हम फाइंड आउट। एग्जैक्ट। तो इसलिए ऐसी चीजें होनी चाहिए जो उनके मतलब अभी तो एआई का जमाना है, तो एआई कैन ऑलरेडी जज यू कि तुम क्या कर रहे हो, उससे डायरेक्टली रिपोर्ट निकाल सकता है, तो वो तो इजी रहेगा समझने के लिए। तो इवन बिफोर कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट सबसे पहले हमें जो करना है, जो आज के डिस्कशन में मुझे लगता है सामने आया है, कि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं ना, उसमें फियरलेसनेस आया, ऑनेस्टी आया ना, तो कुछ तो फायदा होगा। नहीं तो कितना भी हम लोग कंटेंट दे, कितने भी सहूलियत दे, फीचर्स दे, अगर हमने वो ऑनेस्टी नहीं है, अगर हमने डर के मारे आंसर ही गलत दिया कि मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ, क्या कर सकते हैं। अपना जो वीकनेस है अगर वो हम लोग माने, तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर मिलने में भी फायदा होगा। तो शायद ऐसे कुछ सेशंस अरेंज करे जाए कि जिससे वो जो डर है ना, उसको थोड़ा सा टेकन केयर कैसे किया जाए, इस पे मुझे लगता है सबके लिए है, बड़ों के लिए भी है, कि अगर मुझे ऐसी बहू मिल जाए कि वो बहुत स्मार्ट है, तो वो मेरे किचन में मेरे साथ कैसे काम करेगी, तो मुझे तो ये भी डर है, सबके बारे में है ना, सब चीजें चेंज हो रही है। तो उसको कंसीडर करके उसको एड्रेस करने के लिए हम लोग कुछ सेशंस भी ले सकते हैं। ऐश्वर्या राव। या Yes, Aishwarya, can you unmute yourself? अंजलि, कैन यू पुट समथिंग? अंजलि के लीडरशिप में बहुत अच्छी चीजें चल रही है, थैंकफुल टू हर, बहुत मोटिवेट करती है। अंजलि, थोड़ी सी कुछ अपनी इनपुट दोगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगला ये जो अनेबल टू अनम्यूट ऐश्वर्या। ओके अंजलि, एक्चुअली आई वांट टू से समथिंग। यस यस। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी हम लोग नंबर्स की बात कर रहे हैं, मैचिंग द नंबर्स, और क्विज की बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर हम कुछ सिचुएशंस एक्सप्लेन करें और उस सिचुएशन में पार्टनर का क्या जवाब होगा, तो मुझे लगता है कि दिस कैन बी समथिंग बेटर आइडिया टू चेक द कंपैटिबिलिटी। हाँ, इसमें मैं अभी थोड़ा सा, क्योंकि कॉम्पिटेंसी टेस्ट ऑलरेडी फ्राइडे को मैंने लॉन्च की है, और उसमें टेस्ट लेना भी शुरू हो गया है। पहले हमने, अक्षय, मैंने, गौरी, काफी लोगों ने हमने टेस्ट की, इवन गिरीश ने भी, और वो टेस्ट हमने स्टडी की। तो जैसे मीरा ने बोला है, बेटा नंबर्स नहीं है हमारे पास, हमने पूरा प्रॉपर उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि हम झूठ बोल ही नहीं पाते हैं, ट्विस्टेड रहते हैं, और उस बेस पे हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस, ये वो सब, मतलब उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप कैसे हो, इस एज में एक कॉम्पिटेंसी जो होती है मैरिज के लिए आपकी कैसी हो, कहाँ आप लैग कर रहे हो। जब आप अपने आप को समझ लेते हो कि हाँ मैं इस तरह की हूँ, तब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो अपने, जो जिससे भी बात करोगे, कि भाई मैं इस तरह की हूँ। लेकिन अगर आप ही क्लियर नहीं हो कि आप कौन हो, तो आप स्टैंड नहीं ले पाते हो, वहां पे फियर है। अगर स्टैंड लेने लायक आप अपनी पर्सनैलिटी को समझ लेते हो कि भाई मैं खाना नहीं बना सकती हूँ, बट आई कैन मैनेज, तो कहाँ कहाँ स्टैंड लेना पड़ेगा फ्यूचर में, ये चीज अगर आपको समझ में आ जाए कि, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। अपने पार्टनर को भी समझने के लिए आपको अगर वो रिपोर्ट मिल जाती है, या मैचिंग मैचिंग नहीं होता है उसमें, उसमें होता है तेरी चाय मेरी कॉफी, मैं ऐसी हूं, आप जैसे हो वैसे मुझे समझना है, आपको आपकी स्पेस देना है, आपने मुझे मेरी स्पेस देना है, तो इसमें कॉम्पिटेंसी होती है।
और इसमें डिफरेंस भी आया तो ऐसा नहीं होता है कि शादी तोड़ देना है। इसमें होता है कि उस गैप को मैं कैसे संभालूं, कम्युनिकेशन गैप या जो भी गैप रहेगी उसके ऊपर मैं कैसे काम करूं ताकि मेरी शादी हार्मनी के साथ चले। ये मिशन है इस पूरे आज के सेशन का और आगे के जो इवेंट्स है। तो मुझे लगता है सबने अगर सपोर्ट किया तो हम इस मिशन को साथ में लेके चलेंगे, और एटलीस्ट 5 लोगों का भी घर बचा लिया ना तो मुझे लगता है कि हमने पा लिया। वो 500 के बचाएंगे। ये मेरा कंसर्न है, मेरा मिशन है। यस। ओके, ऐश्वर्या और सविता जी ने हाथ ऊपर किया है, दे वांट टू से समथिंग टू लास्ट थिंग। यस यस, थैंक यू सर। तो मेरा तो सबसे पहले वही जो मीरा ने क्वेश्चन पूछा था, मेरा भी वही था कि इट्स लाइक ऑल ऑफ अस आर नॉट इन पुणे, राइट? तो कुछ कुछ जैसे पुणे के बाहर है, कहीं और से कनेक्ट करते हैं, एंड ये जो मतलब like, पूरे फैमिली का जो competency, just including the bride and groom's family competency test, जो मतलब जो भी एक्टिविटीज करने हैं वो अगर अलग अलग लोकेशंस पे रहेंगे तो उनका कैसे हो सकता है पॉसिबल? दैट ऑनलाइन थिंग which Meera has already suggested is one thing which I think we will discuss in the coming time. But मेरा एक और क्वेश्चन रहता है, जस्ट लाइक जैसे ये कंपैटिबिलिटी टेस्ट या जो भी है काउंसलिंग सेशंस, इसका कन्वर्सेशन इनिशिएट करना ही कभी कभार ना थोड़ा सा मतलब लाइक डिफिकल्ट रहता है किसी को भी। लाइक टुडे आई हैड द फर्स्ट सेशन विद मैम मंजुषा मैम एंड वाला मी मॉम, और मैंने दोनों ने कन्वर्सेशन किया था। बट लाइक टू एक्चुअली लाइक यूजुअली हम खुद के पेरेंट्स से बात कर पाते हैं, पर दूसरे फैमिली से, दूसरे सामने वाले इंसान से ये मतलब अभी भी मतलब मोस्टली लोगों के लिए काउंसलिंग लेना इज लाइक दे आर थिंकिंग लाइक वी आर नॉर्मल, हमें क्या जरूरत है काउंसलिंग का, क्यों करना है करके। वो एक मतलब अभी भी उनका एक बायस माइंडसेट रहा है। लाइक उनको ऐसा लगता है कि काउंसलिंग नॉर्मल लोग के लिए नहीं है। तो ये जो मतलब ये जो ऐसा सिचुएशन है, इस सिचुएशन को टैकल कैसा किया जाए उनको, मतलब लाइक जो एक्सप्लेन जो करना है लाइक इवन पॉजिटिव तरीके से करना है और ऐसा करना है कि उनको समझे दैट दिस इज नॉट अ बैड थिंग। तो वैसे कन्वर्सेशन लीड कैसे किया जाए, द क्वेश्चन व्हिच आई एम हैविंग, एंड इट्स लाइक मतलब जो एकदम से नहीं मिलेगा, आई एम डैम श्योर, बट थोड़ा सा मतलब लाइक कैसे इनिशिएट कर सकते हैं ऐसे चीजों को इज अब समथिंग ना स्पेशली इन अरेंज मैरिज। ऐश्वर्या, या अरे ऐश्वर्या, जस्ट टू आंसर यू कि ये हमेशा का सवाल रहा हुआ है, साइकोलॉजी में भी यही सवाल रहता है कि माइंड का भी डॉक्टर होता है, एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। वो समझ में ही नहीं आता क्योंकि वो बचपन से कुछ ऐसा नहीं रहा। तो मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि अनुबंध में एक ऐसे कॉम्पिटिशन लगा ले हम लोग कि जो हमें इस पे सजेशन दे, आपके जैसे यूथ सजेशन दे, और जो सजेशन की जिससे मोटिवेट हो, और शायद हम उनको ना फ्री में प्रीमियम यूजरशिप दे देंगे कि अगर ऐसे कोई आए, और उसके हिसाब से हम लोग शायद अनुबंध में जो मैरिज ब्यूरो, जो भी मैरिज ब्यूरो अलग अलग है, उसमें पॉइंट्स भी देंगे कि आपने अगर इस चीज पे कोई आंसर किया है या ये डिस्कशन आपने अटेंड किया है तो भी आपको ये मार्क्स मिलेंगे। तो पता चले एक दूसरे को कि ये जो बंदे को या बंदी को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, उन्होंने कौन सी चीजों पे पार्टिसिपेट किया हुआ है, एटलीस्ट दे नो द टर्म्स। ऐसा हाईलाइट करने की भी हम कोशिश कर सकते हैं, और मेनी मोर सजेशंस कैन बी वेलकम। गिरीश, आपको बोलना है कुछ लास्ट बिफोर वी क्लोज दिस? हाँ, एक एक ही पॉइंट था। जैसा इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन इंटरेक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, तो एज यू हैव ऑलरेडी गिवन अ सजेशन कि आप ऑफलाइन गेम्स लेने वाले हो, तो आप वीकली बेसिस पे हम ये ऑनलाइन सेशन भी रख सकते हैं जिसमें सिर्फ गेम्स होंगे, एंड इट इज नथिंग अबाउट आपको करना है नहीं करना है। हम हमारा जो पूरा प्लान है उसका जिस तरीके से हम ट्रेलर कहते हैं उस तरीके से सारांश उस गेम में ग्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा सकते हैं, जो कि सबके लिए एक ओपन गेट होगा और उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये वीकली बेसिस पे अगर हम कंडक्ट कर सके तो लोगों में इसके लिए अवेयरनेस बढ़ेगी और फिर वो आगे के बारे में पूछेंगे। आई थिंक दैट इज अ वन थिंग जहां से हम रिस्पॉन्स कलेक्ट करना शुरू कर सकते हैं।
फिर जिसकी क्यूरियोसिटी होगी वो उस हिसाब से डिस्कशंस करेंगे। एक बार अगर जनरेशन में मतलब बैचलर्स के लिए अलग और पेरेंट्स के लिए अलग, उनके लिए हमें अलग अलग करके बताएंगे तो वो खुद एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे और वो हमें इनपुट देंगे, जिसको स्ट्रीमलाइन वे में आगे लेकर जाना ज्यादा आसान हो जाएगा। आपके पास गेम्स है, मंजूषा मैडम के पास एक्सपीरियंस है जो कि वो सीनियर सिटीजन यानी जो पेरेंट्स है उनके साथ शेयर कर सकते हैं। यू आर वेरी गुड अक्षय सर कि आप बैचलर्स को कैसे हैंडल करते हो, दैट इज मतलब जितना मैंने आपके गेम सुने हैं, आई नेवर पार्टिसिपेटेड बट द वे इट इज शोइंग इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इन दोनों के रिस्पॉन्स को हम आगे लेके जा सकते हैं और ये जो जगह वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी कि आपका पुणे में होना जरूरी नहीं है, अक्रॉस इंडिया कहीं पर भी रहो। अब मराठी लोग यूएस में भी है, यूके में भी है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ मराठी रीजन को भी फोकस करके गेम शुरू करेंगे तो भी ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। And for your और kind उस information, Girish is from Abu Dhabi. Wow. तो हम वैसे गेम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नोटेड। अच्छा, मुझे लगता है 10:02 हो चुके हैं, अभी भी 16 लोग हैं, विच इज गुड। सो वी शुड क्लोज इट। अश्विनी, एनीथिंग लास्ट? यस, जैसे कि गिरीश ने बोला कि हम लोग इसको कैसे लेके जा सकते हैं लार्जर लेवल पे और ऑनलाइन वगैरह, एक बहुत सिंपल तरीका होता है जो मैंने ट्राई किया ऐश्वर्या के साथ ही। मैंने उससे बात बात में मंजूषा मैम की बात निकाल दी कि यार मेरी बहुत हेल्प हुई। तो इससे ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं है किसी को। जब हम साइकोलॉजिकली पहली बार में किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो बोर हो जाता है। उसको सिर्फ इतना बोलो कि यार मैं तो इस इंसान के पास गई, मेरे को तो बहुत हेल्प हुआ। और फिर वो इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी अपने आप आ जाती है। फिर एक आती है जो ऐश्वर्या ने सवाल किया कि हम लोगों तक कैसे लेके जाए काउंसलिंग वाला। तो मेरे पास इसका एक बहुत फनी आंसर है। वही पुराना वाला कि मेरा एक दोस्त था, उसके साथ ऐसा हुआ, मैं नहीं चाहती मेरे साथ हो, चलो इसके पास। तो यस। ऐसे कुछ तरीके जहाँ पे हम लोग बहुत फ्रेंडली वे में बात कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वहां के लिए वो रेलेवेंट है कि नहीं। जैसे कि ऑफिस में बात निकाल दी, कभी कुछ किया। और वो ऐसा ही है कि जैसे आपने सुना होगा कि एक फ्रेंड नहीं होता जो अपने दूसरे फ्रेंड का सीक्रेट सबको बताता है और फिर धीरे धीरे उसी फ्रेंड के पास वो सीक्रेट पहुंचता है। इट्स लाइक दैट ओनली कि आप एक चीज छोड़ दो लोगों के पास, एक सिंपल सी बात कि यार मतलब फिर कोई उसको नेगेटिवली फैलाएगा, कोई पॉजिटिवली फैलाएगा, बट जिसको हेल्प चाहिए होगी वो आएगा उस तक कि यार मेरे को हेल्प चाहिए। एंड दैट्स हाउ हमारा एक नेटवर्क धीरे धीरे बिल्ड होगा, बट इसमें टाइम लगेगा। यस, चलेगा, लेकिन यूथ को मोटिवेट करना कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। And thanks to अश्विनी एंड ऐश्वर्या, ये दोनों मतलब सरप्राइज था कि ये लोग बात कर रहे थे। अदरवाइज एज अ प्रोफेशनल एथिक्स आई नेवर एक्सपोज बट थैंक यू, वो पावर इनके अंदर आया, वेरी गुड। यस, शुड वी रैप अप थिंग? गौरी? यस, थैंक यू, गुड नाइट। अच्छा लगता अगर सभी लोग बात करते। डॉक्टर प्राची थैंक यू, संध्या पुदुटवार थैंक यू, अंजलि छिद्दरवार आपने तो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। थँक्यू, थँक्यू। मी खूप लहान गावातून बोलत आहे, दिग्रसवरून बोलत आहे मी. मला जास्त हिंदी येत नाही, पण मला खूप आवड आहे, तर मी आज घेतला भाग. मला म्हणजे लिंकच नाही मिळाली होती मला आधीच्या ह्याची, तुमच्या 3 भागांची. ओके, नाही पण आता तुम्ही याच्यात यायचं, मेंटोर्स टीम सगळे ऍक्टिव्ह मेंबर्स पाहिजे आपल्याला, व्हॉलेंटियर्स। हो. आता आमच्या दिग्रसला आता 8 दिवसापूर्वी मेळावा झाला ना, त्याच्यामध्ये मी मेंटर म्हणूनच काम केलं. मला खूप आवडतं. व्हेरी गुड, देन कनेक्ट विथ अस। तुमच्याकडून तर मग आम्हाला, आम्हीच येतो दिग्रसला हा इव्हेंट घेऊन। जरूर जरूर थँक्यू. थँक्यू। आणि अक्षय थँक्यू सो मच। बाकी आता गौरी बोलेल। अक्षय, यू वॉन्ट टू क्लोज विथ एनी सेंटेन्स? नाही, ओव्हर टू गौरी. थँक्स टू ऑल फॉर जॉईनिंग. खूप छान वाटलं आणि मला वाटलं विषय सगळ्यांनी पार्टिसिपेशन खूप छान दिलं आज, मला ते खूप आवडलं. येस, तेवढंच म्हणेन. काय झालं? सॉरी,
खरे बघायला गेलं तर ही जादू असते त्या व्यक्तीची जो व्यक्ती हा सेशन म्हणजे कंडक्ट करत आहे, आणि ही होती अक्षय भास्करवरची जादू. खूप छान सेशन कंडक्ट केला. सुरुवात जेव्हा आपली झाली होती मीटिंगची ना, त्यातला सगळ्यात पहिला पॉइंट होता जो ह्याच्यामधून निघाला होता की कम्पॅटेबिलिटी टेस्टमध्ये निघालं होतं की आपल्याला माहिती खूप आहे पण समोरच्याचं आपण बोलतो खूप पण ऐकत नाही. आणि हा जो परफेक्ट पॉइंट आहे ना तो अक्षय भवनकडे होता. त्यांनी सगळ्यांना ऐकलं, परफेक्टली ऐकलं, त्यांची त्यांची त्याच्या पाठीमागची कन्सेप्ट काय आहे ते सुद्धा समजून घेण्याचा प्रयत्न केला आणि मगच आन्सर दिलं. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि मला खूप आनंद वाटला की आजच्या ह्याच्यातले जवळपास सगळे ओपन अप झाले. खूपच सेन्सिटिव्ह इश्यू आहे तरी सुद्धा लेडीज जेंट्स मुलं असो मुली असो जे कोण असतील त्या सगळ्यांनी आपापले पॉईंट्स ठेवायचा प्रयत्न केला. असं कोणीच नव्हतं की ज्यांनी पॉईंट्स नाही ठेवले. डिस्कशन झालं, एक प्रकारचं छोटं मोठं आर्ग्युइंग झालं, व्हॉट एव्हर, पण ते गरजेचं होतं की खरंच मॅरेज च्या ह्याच्यामध्ये की किती प्रॉब्लेम्स आहेत. म्हणजे लोकांना सगळ्यांना प्रॉब्लेम्स माहिती आहे पण खुलून बोलायला कोणीच तयार नाही. आता आजच्या ह्याच्यामध्ये वाम आणि अनुबंध मिळून जे नवीन सेशन्स करणार आहे त्याच्या पोल विषयी सुद्धा अक्षय भाऊंनी आता सांगितलं की ते जे पोल आहे त्याचा लिंक आम्ही लवकरच तुमच्या सगळ्यांसोबत शेअर करू. तुम्ही तुमचे सजेशन्स त्या पोलच्या थ्रू आम्हाला द्या. पण ह्या ह्याच्यामध्ये ना एक गोष्ट जाणवली जी मी पर्टिक्युलरली सांगू इच्छिते. सध्याचे जे जनरेशन आहे IT जनरेशन आहे, सगळ्यांना ऑनलाईन जायला आवडतं. पण मला ह्याच्यामध्ये असं मला विचारायचं आहे त्यांना, त्या मुलांना सुद्धा किंवा त्या लोकांना सुद्धा, फिजिकल टच आणि इमोशनल टच मध्ये फरक आहे ना? खूप मोठा फरक आहे. त्याचप्रमाणे आपण समजा आपले पॅरेंट आजारी आहेत, आपण हॉस्पिटलमध्ये आपण व्हिडिओ कॉलवर बोललो तरी तो जो मिळणारा समाधान आहे आणि प्रत्यक्षात जाऊन भेटून त्यांच्या शरीराला डोक्यावरून हात फिरून मिळणारा आनंद आहे, जो समाधान आहे, तो फरक असतो. तसाच ह्यातही फरक आहे. ऑनलाईन सेशन्स गरजेचे आहेत, करता येतील, त्याबद्दल नक्कीच विचार केला जाईल आणि करतील सुद्धा. अक्षय भाऊ, शैलेश भाऊ, मंजुताई सगळेच विचार करतील. पण त्याचबरोबर फिजिकल सुद्धा इव्हेंट्स ऑर्गनाईज केले गेले पाहिजे. त्याला तुमच्या सगळ्यांचे जॉईन म्हणजे तुम्ही लोकांचं अटेंडन्स तिथं असलं पाहिजे. एक तर गोष्ट क्लिअर झाली की पॅरेंट्सना सुद्धा सेशनची गरज आहे, पॅरेंट्सनी सुद्धा कबूल केला. फक्त युथलाच गरज आहे हे नसून पॅरेंट्सना सुद्धा गरज आहे हे त्यांनी सुद्धा कबूल केलं. तर नक्कीच ह्या दोन्ही विषयी आम्ही पुढे स्टेप घेऊ. नक्कीच ह्याच्यावर विचार करून तुमच्यापर्यंत ह्या गोष्टी पोहोचतील याची तर वाम आणि अनुबंध ह्या दोन्हीकडून स्टेप घेतल्या जातील याची मला सुद्धा खात्री वाटते. कारण की अक्षय भाऊ आणि शैलेश भाऊ अनुबंध मधून ज्या पद्धतीने सपोर्ट करत आहेत आणि वामच्या प्लॅटफॉर्मवरनं आम्ही ज्या पद्धतीत ह्या गोष्टी पुढे घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्याच्यामध्ये अंजलीताईंनी कायम ज्या पद्धतीत सपोर्ट दाखवलाय तर नक्कीच हा कार्यक्रम 100% होईल आणि खूप सक्सेसफुली होईल. तेव्हा या समाजाला समजेल की खरंच या गोष्टी किती सेन्सिटिव्ह आहेत आणि या गोष्टीवर विचार किती उशिरा केला गेला. तर धन्यवाद अक्षय भाऊ आणि धन्यवाद अनुबंध आणि वाम सर्वांना. वेलकम वन वेलकम। मोर थिंग, जे आपल्याला वीडियोस गूगल पे छोटे छोटे वीडियोस दिखाए मैंने, ये थैंक्स टू उदय भास्करवार जिन्होंने इतने अपने यस बिजी यस यस। स्केड्यूल में से भी टाइम निकाल के 4 वीडियोस मुझे बना के दिए और मुझे लगता है वो 8 सेकंड में सब कुछ बता रहे हैं. तो दैट वाज शृंखला, मैजिक. शार्दूला त्यांचं सुद्धा धन्यवाद. त्यांनी ज्या पद्धतीत व्हिडिओ रिप्रेझेंट केली. अक्षय भाऊ म्हणालेच एखाद्या परफेक्ट प्रोफेशनल व्हिडिओग्राफरनी एखादा छोटा शूट बनवला असेल असं वाटत होतं. परफेक्ट पॉज, परफेक्ट लाईनिंग, परफेक्ट वर्ड थ्रू होते. खूप छान झालं आणि खरोखर आपल्या सध्याच्या आयुष्यात त्याला कनेक्टिव्हिटी आहे हे सगळ्यांना जाणवलं. खरोखर छान, म्हणजे आजची युथ ही गोष्ट समजते हे त्याच्यातून जाणवलं. खूप 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 छान. धन्यवाद सर्वांना. आणि 1 तासाचा सेशन असून सुद्धा 2 तास चालला आणि त्यातही लोकांची प्रेझेंटी होती हे पाहून खूप आनंद झाला. असेच आमच्यावर प्रेम करत राहा, असेच आमच्याशी जुळत राहा आणि असंच आमचं सेशन पुढे होत राहील आणि असेच तुम्ही त्याला कनेक्ट करत राहा. खूप खूप धन्यवाद. गुड नाईट, शुभरात्री. गुड नाईट. गुड नाईट. थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। थँक्यू गुड नाइट। गुड नाईट अश्विनी. गुड नाईट, जय प्रिया. वासवी। जय वासवी. चला संगीता. खूप छान सेशन, जय खूप वासवी, छान। गुड नाइट। लेफ्ट. Can I end? Yes, end.